क्वेश्चन था मेरा, मैं नेहा जी से डिस्कस कर रही थी कि स्मॉल हैंड राइटिंग, बिग हैंड राइटिंग और आइडियल हैंड राइटिंग में कहीं पे इनिशिएटिव वाली चीज भी होती है कि कौन इनिशिएटिव ले सकता है और कौन नहीं? नहीं, इनिशिएटिव वाली चीज जो होती है ना वो अलग होती है, लेकिन इसमें जैसे अगर अभी किस चीज का इनिशिएटिव? हाँ, मेरा क्वेश्चन प्रोबेबली यहीं पे ही मैं ठीक से समझा नहीं पा रही थी नेहा जी को हाँ कि जैसे नेहा जी कह रहे थे कि आइडियल वाला जो है अपने आप को मोल्ड कर लेता है, बट हाँ आइडियल वाले के पास कॉन्टेक्स्ट सेट है, राइट? कि मेरा सीनियर ये करता है, मेरा जूनियर ये करता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अपने आसपास अपना बनाना, मे बी यू नो टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू हाँ टेक इनिशिएटिव टू मेक समथिंग न्यू, वो स्मॉल हैंड राइटिंग वाला और बिग हैंड राइटिंग वाला दोनों कर सकते हैं? बिग वाला करेगा, स्मॉल वाला वहां पे करेगा जहां पे उसको कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ रिसर्च करना है, ओके। वो डिटेल में जाना है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है, तो वहां पे स्मॉल वाला करेगा। लेकिन तो कुछ अभी नई हम अननोन AR-Rahman का अननोन एरिया, AR-Rahman, हेलो, गो अहेड सर। हाँ जहाँ पे अननोन में जाना है, हम्म, बिकॉज इनिशिएट करना है यानी अननोन में जाना है ना, राइट। तो अननोन में जाने के लिए वो फिर बिग हैंड राइटिंग वाला करेगा, बिकॉज इज एक्सपांसिव ना, एक्सट्रोवर्ट है, जाके सामने से बात करना, मिलना या कुछ भी चीज को इनिशिएट करना, तो वो मैं थोड़ा बड़े सा कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं या साइंटिस्ट्स हैं, ये लोग भी दे रिसर्च इनटू समथिंग व्हिच इज अननोन, राइट? हाँ, दे दे ट्राई टू फाइंड रिसर्च आउट इनटू समथिंग। अननोन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी तो वो स्मॉल हैंड राइटिंग वाले ही हैं। अभी दे वही चीज मैं बोल रहा था, अभी हमने वो ये सारी चीजें कंप्लीट ही नहीं की ना, ओके सर, ओके। है ना, ये चीज हमने कंप्लीट ही नहीं की, इसीलिए मैंने जब बोला था ना कि जब आपको एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए तब आपकी स्मॉल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अभी आपने बात किया है तो मैंने इस चीज को थोड़ा आगे कर लेते हैं कि सपोज एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, एडवोकेट है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो वो जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो केस का बना रहा है, केस स्टडी बनाना है, पेपर्स बना रहा है, ये सारी चीजें करना है, जब वो पढ़ाई करना है, बिकॉज दे हैव टू रीड अ लॉट, बहुत सारी चीजों को पढ़ाई करना पड़ता है, राइट। तो उस समय उसका कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, तो उस समय उसकी हैंडराइटिंग छोटी होगी, बट जब उसको जाके कोर्ट में केस लड़ना है तो वहां पे उसको कम्युनिकेट करना, वहां पे उसको एक्सपांसिव होना पड़ेगा, है ना, तो उस चीज पे उसको ये करना पड़ेगा, इसीलिए वो जोड़ा बना है। अगर आपने देखा वो वही पिक्चर जो है, मेरे को एक्चुअली देखनी है, वो पिक्चर पूरी देखी नहीं है मैंने, वो जो मूवी है नाना पाटेकर वाली जो मूवी में बात कर रहा था, जी सर। उस मूवी में वो किसी लॉ फर्म में एज अ टाइपिस्ट रहता है, और उसका काम अच्छा। क्या रहता है, देखो ये बहुत सारी चीजें, इफ यू सी द मूवी यू एटलीस्ट हाँ, अंडरस्टैंड द वो कैरेक्टर। बाद में लास्ट में जाके आई थिंक कोई केस लड़ता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हाँ, दैट तो मूवी। बाद में उसकी वो लीडरशिप डेवलप हो जाती है, वो डिम्पल कपाड़िया के साथ में कुछ जाता है, हाँ, हाँ, ये डिम्पल कपाड़िया का प्रॉपर्टी का केस होता है। हाँ, डिम्पल कपाड़िया जो रहती है वो उसकी अंदर की वो लीडरशिप को बाहर निकालती है, अदरवाइज वो क्या करता है, अपने कमरे में अपने आप को बंद रखता है, मालूम है। मैंने उसके कुछ छोटे छोटे बोलते हैं ना बिट्स एंड पीसेस में वो देखे, मुझे वो मूवी पूरी देखनी है, अभी तक मैंने देखी नहीं है। ओके। तो वो क्या हो गया, अकेलापन, उसका फोकस उस पे हो गया, मतलब इसने फोकस उसमें कर, अब उसमें उसका जो रोल था ना वो क्या था, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह बना के पूरा इतना अच्छा वो पेपर बना के देता था, और उस लॉ फर्म का जो ओनर था वो उसको केस को जाके लड़ता था, एंड राइट। वो लीडरशिप था। अब अगर आप बात करते हैं इसकी बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की, तो जहां तक मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो मतलब हाउ कितना मैं सही हूँ, लेकिन इस चीज को अगर हम इस तरह से देखें कि जब मून पे जाना की बात हुई थी तो जॉन एफ कैनेडी वाज द प्रेसिडेंट, राइट। एंड ही इनिशिएटेड दैट कि हम आने वाले 10 सालों में चांद पे जाएंगे। दैट टाइम देयर वाज नो दिस थिंग, ओके। चांद पे जाने का बात, तो उसके बाद में जब उसने इनिशिएट किया, देन फोकस और ये सारा काम किन लोगों ने किया, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट वगैरह जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज को लगा दिया कि भाई कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सेम थिंग इज अब इफ यू सी इफ यू रीड अबाउट द एलन मस्क, जो ओके, भी, आई एम गेटिंग इट एक्चुअली। हाँ, तो समझ आ रहा है सर, ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया। हो गया ना, बेसिकली ये हो गया
कि you know you have a vision. If you are a visionary and then you are asking people, okay, we'll take another example. नैनो का विजन जो था वो रतन टाटा का था, लेकिन उसकी वो काम तो किसी और ने ही किया ना अल्टीमेटली, जो रिसर्च की। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई मैंने बोला ना, एक बड़ी हैंडराइटिंग और एक छोटी हैंडराइटिंग दोनों साथ में होना चाहिए। बड़ा हैंडराइटिंग वाला विजन देगा और छोटा हैंडराइटिंग वाला उस पर फिर रिसर्च करके उसको कैसे करना है, और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूट करने के लिए फिर मिडल वाला चाहिए। राइट, ये सारा डेटास वगैरह बना के देगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए मिडल वाला चाहिए। तो ये तीनों हैंडराइटिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट सर। अब मेरे को समझ आता है नेहा जी क्यों कहती हैं कि आप यू नो यू रियली हैव इट इन यू। थैंक यू। ठीक है। सो अभी नाउ देयर इज अ फ्रेज कि रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज, कॉर्पोरेट्स में ये बहुत बार चलता है, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। तो पीपल हु एक्चुअली अकम्प्लिश मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, तो ये जो मिडिल हैंडराइटिंग वाले ना, इनके टेबल पे आपको बहुत काम दिखेंगे। ये सब हमेशा इनको काम बताते रहेंगे, बिकॉज ये करते हैं और ये अडॉप्टेबल करते हैं। लेकिन बड़ी वाले नहीं करेंगे, आई थिंक। बड़ी वाले जो है ना वो काम करवाते हैं। वो टास्क मास्टर होते हैं, वो कराते हैं। उसमें लीडरशिप वाली जो चीजें होती है वो करेंगे, वो आके लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। बट अब लेकिन अब ये नहीं था कि बड़ी हैंडराइटिंग वाला जब स्टार्ट में आया तो वो स्टार्ट में आते ही ऐसा नहीं करेगा, बट वो बड़ी हैंडराइटिंग वाला जब आएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो सब काम करके, लेकिन वो जल्दी से अचीव करेगा लीडरशिप वाली पोजीशन पे जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसकी बड़ी हैंडराइटिंग है तो ये आते ही सीधा बॉस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, बट वो अचीव करेगा, उस जगह पे वो पहुंचेगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, दे स्टार्ट द जॉब, एक साथ में जॉब शुरू करते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में ही रह जाते हैं एंड वो उसी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं। बट सम पीपल दे ग्रो वेरी फास्ट। दुनिया में हम सब आते हैं, कोई एक बोलते हैं ना एक ही तरीके से, बट व्हाट वी मेक इन लाइफ इज डिफरेंट। The job which call for practical application of ideas and discoveries and for cooperation between people and see things run smoothly without any conflict, conservative and careful। ये लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे। विजन एक है, रिसर्च एक आदमी कर रहा है, दोनों के बीच में मिड मैनेजमेंट ये काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। सो क्लियर दिस? यस सर। हाँ जी सर। अब अगर इसको आप पर्सनालिटी वाइज देखने जाए ना, तो ये जो है ये वो रहेंगे डव। हाँ जी सर। और जो बिग हैंडराइटिंग वाले रहेंगे वो ईगल। बाद में फिर वो पैटर्न्स वगैरह जो है वो सारी इंटेंसिटी वगैरह वो अलग चीजें हो जाती है ना। और वो पहला जो मैंने बताया वो कॉम्प्लायंस। मोस्ट रिलायबल एम्प्लॉइज, बेस्ट मैरिज पार्टनर and parents, most supportive neighbors and friends, can be dependable in crisis। ऐसा जो व्यक्ति है क्राइसिस में आप उस पर आराम से डिपेंड कर सकते हो। वो उसके बस में जो रहेगा वो 100% देगा और अपना काम आपके लिए वो करेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा। दे आर वेरी डिपेंडेबल। तो जो आइडियल हैंडराइटिंग वाले हैं, बेस्ट पीपल। नाउ वेरी बिग हैंडराइटिंग, मतलब समझो अभी 3 mm इज आइडियल हैंडराइटिंग, है ना। लेकिन अगर उसका समझो आपने 4 mm कर दिया या 5 mm कर दिया तो वो बिग हैंडराइटिंग हो जाएगा। बट 5 mm से भी बड़ा कर देगा, कोई लोग बहुत बड़ा लिखते हैं तो वेरी बिग हैंडराइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Law of exaggeration. एग्जैक्टली, लॉ ऑफ एग्जेजरेशन। इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, वेरी बिग हैंड राइटिंग। अभी ये क्या हो सकते हैं? They are trying to show that we are leaders, but then probably एग्जैक्टली देखिए, जो बिग हैंड राइटिंग रहेगा ना, दे पीपल आर कॉन्फिडेंट पीपल, दे आर कॉन्फिडेंट पीपल, है ना। बट दिस पीपल आर फेक कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, शो ऑफ वाले लोग। लॉ ऑफ एग्जेजरेशन, फेक कॉन्फिडेंस, पर्सन डिमांड्स टू बी सीन एंड हर्ड, obsessed with the need of attention, need for attention, and is willing to go to the great extent to obtain it. एक आदमी होता है जो जिसको अटेंशन चाहिए और मिलता भी है, लेकिन इनको क्या है, इनको तो अटेंशन चाहिए ही चाहिए। नहीं अगर मिलेगा तो ये लोग जबरदस्ती अटेंशन ले लेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। अभी जैसे हैव यू सीन देयर आर पीपल जो ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, उस पर स्पेशल नंबर बनवाएंगे, बड़े बड़े में लिखेंगे वो लोग, बड़े बड़े में। वो कुछ नंबर इस तरह से रहेगा, फॉर एग्जांपल BOSS, बॉस, या भाई, दादा, है ना। इस तरह की जो नंबर प्लेट वो लोग बना के चलते हैं। अभी हमारे यहाँ पे काफी लोगों को देखा है। एंड दे विल वियर बहुत सारी सोना वोना पहनेंगे, इतना पूरा सोना, ब्रेसलेट्स, ये बहुत सारी चीजें, मतलब उनको अटेंशन चाहिए, है? रास्ते में पकड़ के, कई बार देखा होगा कुछ लोग किसी को भी पकड़ के मारते हैं, जबरदस्ती सीन क्रिएट करते हैं। चौराहे पे पकड़ के किसी को जानबूझ के मारते, दे क्रिएट सीन बिकॉज उनको मालूम है ये कर लेंगे तो हमारे को अटेंशन मिलेगा। दे आर यूजली रेस्टलेस एंड वेवर्ड, मतलब उनको सिर्फ अपना ही चाहिए, मेरे पे ध्यान दो, मुझे ध्यान दो। रेस्टलेस रहेंगे, लड़ने झगड़ने कुछ भी करेंगे, एग्रेसिवनेस रहेगा। ध्यान नहीं मिला तो कैसे भी करके आपका ध्यान खींचेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते हैं, जानबूझ के वो लोग कुछ इस तरह की हरकतें करते कि हर समय वो लोग मीडिया पे छाए रहे या न्यूज पे छाए रहे या ऐसा कुछ करे। They are full of excessive vitality, prone to behave in hyperactive manner, मतलब लड़ाई झगड़ा मारा मारी भी कर दे। रीजन क्या है? What is the reason? ये लोग बाहर से पूरा कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं, बाहर से, और अंदर से एकदम खोखले खोखले। They want to show lots many things, but they are empty from inside. मेरे मेंटर बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। Have you heard about this scarecrow? You know the scarecrow? हाँ जी सर। वो खेतों में है ना, ऐसा खड़े रहते हैं और ऐसा फड़ 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 आवाज आती है। जब भी हवा आती है तो फड़ 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 हवा आती है, तो उससे क्या होता है, ये जितने भी पक्षी वगैरह आते हैं वो उड़ जाते हैं उसकी आवाज से। वो कपड़ा ऐसा पहनाया रहता है उसको और इस तरह से रहता है। तो एक आदमी उधर से जा रहा था तो देखा उसका आवाज फड़ फड़, तो स्कैरक्रो से पूछा, ये खलील जिब्रान की ये स्टोरी है। तो उसको पूछा उन्होंने कि अरे भाई तू क्या खड़ा कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बोलता है लेकिन तो ऐसे क्यों खड़ा है? बोला ऐसे खड़ा हूँ और ये फड़फड़ करता हूँ तो इससे मेरी सब लोग मुझसे डरते हैं, भाग जाते हैं। तो बोलता है यार मैं भी तो चाहता हूँ लोग मुझसे डरे, मुझे माने। बोले हाँ, लेकिन उसके लिए अंदर से खोखला हो। तो दिस इज द पीपल जो अंदर से बड़े खोखले होते हैं, हर समय एक अटेंशन डिमांड, आई एम सो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए। हर चीज में वो डिमांड करते रहेंगे, है ना। एक होता है रिस्पेक्ट, यू अर्न रिस्पेक्ट, यू विन रिस्पेक्ट, और यू डिमांड रिस्पेक्ट। तो वो जो चीज होती है ये वो डिमांड वाले लोग होते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? Yes, sir. देन वेरी स्मॉल, बहुत बारीक, बहुत बारीक, बहुत बारीक। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, इसने मोस्टली कैपिटल यूज किया है,
स्टिल दिस हैंडराइटिंग इज वेरी, तो स्क्रीन पे इसलिए बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल पे पेपर में बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ था। अगेन ये आ जाएगा लॉ ऑफ एक्जेजरेशन, शटिंग फॉर एवरीवन एवरी एंड एवरीथिंग एल्स, सब चीजों से बंद करके पूरा एक ही जगह पे होगा। शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का नाम सुना है, ऑस्ट्रिच। यस सर। उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो अपना इसमें डाल देता है, मतलब अपना चोंच जो है, अपना मुंडी जो है वो जमीन में डालता है और उसको लगता है पूरी दुनिया गायब हो गई। तो राइटर जो है इज यूजिंग हिज वर्क एज अ मीन ऑफ एस्केपिंग। ये लोग अपने काम को दुनिया से छुपने का एक जरिया बना लेते हैं। एक्चुअली वो, क्योंकि वो अपने आप को एकदम छुपा के रखना पड़ता है, अटेंशन चाहिए उनको, लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे कि मुझे कुछ फरा नहीं है। कहीं भी कहीं आना जाना है या कोई इसको इनविटेशन करो, कुछ भी करो, नहीं यार उस दिन मेरे को बहुत काम है, मैं आजकल बिजी हूँ, मेरे को नहीं। देयर आर पीपल से ना बिजी फॉर नथिंग, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर, दे आर वेरी बिजी, खाली ये दिखाने के लिए कि मेरे पास मैं बिजी हूँ, मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। दे आर ट्राइंग टू बिकम इनविजिबल, छुपना चाहते हैं, हाइडिंग हेड इन द सैंड, जो मैंने बोला उस चीज के लिए, इनविजिबल होना चाहते हैं, गायब हो जाना चाहते हैं, छुपने। एक्सेप्शनली इंट्रोवर्ट, कुछ हद से कुछ ज्यादा ही रहेंगे ताकि आप उसको बार बार पूछो क्या हुआ क्या हुआ। दिस पीपल आर डीप थिंकर, डीप थिंकर, डीप थिंकर। हाँ, बहुत बारीक लिखेंगे, बहुत बारीक, बहुत कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखना है। वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। अब ये कहीं आपको वर्ड्स में मिलेगा, कहीं एक ही वर्ड में भी मिल सकते हैं, कि कहीं छोटा लिख रहे हैं, कहीं बड़ा लिख रहे हैं, कहीं अगेन बिग हो गया, देन स्मॉल हो गया। अब क्या लगता है आपको, व्हाट विल बी दी हिज थॉट प्रोसेस? Either they want everything or they don't know what they want. हाँ हाँ, और क्या होगा? आपका बोतल छोटी वाली है, नहीं वाली सरका ऊपर रखना ना करके वो से बोली Troubled personality हो सकता है सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इनका बहुत ट्रबल रहता है। अब इसको देखो आप, मैंने ये बताया ना, ये हैंडराइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें। अभी इसको आप इस एंगल से देखो, इसका कहीं हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो जा रहा है, फिर कहीं बड़ा, और एक मिनट है ना, कहीं इसका हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये दोनों मिडिल जोन, ये देखो मिडिल जोन के है ना, ये यस सर। ये सारे लेटर मिडिल जोन के हैं, चाहे वो आर बोलो, ए बोलो, वी बोलो, ई बोलो, लेकिन ए देखो कितना बारीक हो गया, आर कितना बड़ा है। ये चीज आपको सब जगह देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे ए बड़ा हो गया, एन एकदम छोटा, स्वामी विवेकानंद बड़ा है, कलाम छोटा है। हाँ, तो ये जो चीजें होती है बहुत, उसका छोटा बड़ा ये चीज हो गया, तो दिस इज वेरिएबल हैंडराइटिंग, मूडी एंड अनप्रेडिक्टेबल। इनका मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं, अच्छे से बात करते करते अचानक भड़क जाए, और अभी भड़क के बात कर रहा था, थोड़ी देर बाद में वापस एकदम हंसी मजाक पे आ जाए। तो ऐसे लोगों के साथ में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ना गो अलोंग विद दिस पीपल, पता नहीं यार कब क्या हो जाएगा। दे आर इमोशनली डिस्टर्ब,
आपने बिल्कुल सही बोला, इनके सब में चैलेंजेस होते हैं, ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, इमोशंस इनके मतलब होते हैं ना एकदम फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह से चीजें चलती रहती, एक ही बात पे गुस्सा हो जाएंगे, एक ही बात पे फिर वो खुश हो जाएंगे, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब बोलते हैं ना गुस्सा तो नाक पे धरा है, ऐसा बोलते हैं ना, सुना है ये, आपने कहावत सुनी होगी, इसके तो नाक पे गुस्सा धरा रहता है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, तो इस तरह के जो लोग दे कम फ्रॉम अ डिस्टर्ब बैकग्राउंड, कभी कभी क्या होता है लाइक एनवायरनमेंट होता है या उनका फैमिली का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का होता है, या घर में लाइक पेरेंट्स होता है उनके बीच का, या अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ का माहौल बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें चलती है, तो ऐसे जो बैकग्राउंड से आते हैं इन बच्चों का प्रोग्रामिंग अपकमिंग जो अपब्रिंगिंग होता है वो इस तरह की चीजें हो जाती है कि वही फिर उनके नेचर में आ जाता है कि कभी भी वो भड़क जाते हैं, कभी भी वो हंसते रहते हैं, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, थोड़े से वो मतलबी होंगे, अपने आप पे ही ज्यादा फोकस रहेगा उनका, एंड दे आर इनकंसिस्टेंट, कोई भी चीज उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, आज ये कर रहे हैं तो कल कुछ और करेंगे, फिर परसों कुछ और करेंगे, कभी आपको उनको देश के लिए कुछ करना होगा, कभी परिवार के लिए कुछ करना है, कभी खुद के लिए कुछ करना है, मतलब रोज नई चीजें, नया डायलॉग, नई बातें, नई चीजें, सब कुछ ये नए नए करते रहे। So this is all about size of handwriting. So any questions about size of handwriting? नहीं सर, अभी तो काफी सारी चीजें क्लियर है, लेकिन अब आई थिंक मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ अपनी हैंड राइटिंग पे अगर हम करना शुरू करें, आप हमें एनालिसिस अभी बाद में सिखाएंगे, अभी कुछ मत करना आप लोग हैंड राइटिंग को, ओके ठीक है, एज इट इज जैसे है वो अपने आप चेंज करते रहेगा। देखो अवेयरनेस जब आ जाती है ना, एज ए ग्राफोलॉजी में, इसीलिए बहुत सारे लोगों के जब देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप खाली सीख लो, जब सीखेंगे ना तो आपको एक अवेयरनेस आ जाती है, राइट, और जब अवेयरनेस आएगी ना तो सबकॉन्शियस को क्या है, जब आपको कुछ लॉजिक्स मिल गए, उसको कुछ अवेयरनेस आ गई ना, तो कई चीजें वो अपने आप करने लगे, मतलब 20 से 30%, 40% तक वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपनी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बाय द टाइम इफ यू आर इसको अंडरस्टैंड करते रहो, आप सीखते रहो, उसके पीछे के लॉजिक्स को समझते रहो, तो आपका सबकॉन्शियस फिर इस बोलते हैं ना स्मार्ट एनफ कि वो अपने आप बहुत सारी चीजें सुधार करना शुरू कर देगा। कुछ चीजें जो डीप रूटेड है उनको हमको फिर डेलिबरेटली करनी रहेगी, तो वो हम देखेंगे कैसे क्या करना है, राइट? ग्रेट, देन we'll go to the next, वो अगर अभी कितना बज गया, 11:20 बज गया, तो इसके ऊपर अगर या तो आप लोग चाहे तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अगर आपको 10-1 मिनट का अगर ब्रेक चाहिए तो वी कैन टेक 10 मिनट ब्रेक और उसके बाद में कंटिन्यू करते ब्रेक ले लेते हैं सर, तो ठीक है, एक काम करते हैं, 11:22 हो गया, 35 को मिलते हैं, 35, ठीक है सर, ओके सर, 35 को मिलते हैं, तो उसके बाद में बाय द टाइम आप लोग भी थोड़े से फ्रेश हो लीजिए। इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाला था रिकॉर्डिंग का। अभी आपको रिकॉर्डिंग वाला वो दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने पूरा वो सेशन किया, स्टार्ट में जब बातचीत कर रहे थे तो पॉज कर दिया था, उसके बाद में वापस उसको रिज्यूम करने आया, फ्लो में चलते गया, और बहुत अच्छा उस दिन सेशन हुआ था, तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इट वाज लाइक कपिल देव ने जो 175 की पारी खेली, उसकी कोई हो जाता है सर कई बार, है ना, उसकी 175 की जो पारी खेली थी, दैट वाज द बिगेस्ट स्कोर उस जमाने में कपिल देव की, लेकिन वो पारी का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्लांट। स्लांट आप समझते हो ना? हाँ जी सर, जैसे हैंडराइटिंग में अभी लिखते हैं
तो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ये है। तो अभी यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों का भी कोई इसी तरह के स्लैंट्स रहेंगे, आप देखना। बट पर्सनली हम लोग उस चीज को चाहिए तो अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई वो नहीं है। इफ यू विश टू डिस्कस इट्स ओके। लेकिन मेरा आपका जो सवाल है, जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हम इसको मान के चलते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्ति थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहेगा, कौन सा जो रहेगा अपने इमोशंस को होल्ड करता रहेगा, और कौन सा ऐसा रहेगा मतलब जो अपने इमोशंस को सप्रेस करता रहेगा? सर सेम ऑर्डर में जैसे आपने बताया। वाला एक्सप्रेसिव रहेगा, हाँ, बीच वाला न्यूट्रल रहेगा, ये और नीचे वाला जो है वो सप्रेस करेगा। फर्स्ट वाला शायद फ्यूचर की बात करेगा, एग्जैक्टली। और सेकंड ये लास्ट वाला पास्ट की बात करेगा, पास्ट की साइड बीच वाला वर्तमान की बात करेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने सर। बिल्कुल बढ़िया, ये दूसरा सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया है ना। तो ये जो पर्सन है वो इसी तरह के रहेंगे। हाँ, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि लाइक ये जो चीज होती है, सारी चीजें हमारे अपब्रिंगिंग की वजह से होती है। कुछ हमारा नेचर होता है, कुछ हमारी अपब्रिंगिंग होती है, एनवायरनमेंट होता है, तो उससे हमारी पर्सनालिटी एक डेवलप होती है। अब ये जो व्यक्ति है ऊपर वाला जो है फर्स्ट वन है, वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहेगा। वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये क्या करेगा, अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड करता है, अपने इमोशंस को होल्ड करेगा। और जो थर्ड वन है वो अपने इमोशंस को सप्रेस करेगा। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस तरह के लोग होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। एक्चुअली ये हम लाइव करते हैं तो बड़ा मजा आता है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट फील कि ये किस तरह के इमोशंस रहते हैं। आप में से कोई भी एक जन, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थर्ड वाला मैं इस तरह से बैठा है पीछे की तरफ, ऐसे बैक साइड में जाके पीछे बैठा है ना, इस तरह से। आप मेरे से मांगिए, ये पेन है मेरे पास, आप मेरे से पेन मांगिए। राजेंद्र जी आप बोलिए, पेन मांगिए। सर आपका पेन दीजिए प्लीज। ओके, ये इस तरह के रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, स्ट्रेट हूँ, सीधा हूँ, तो आप मेरे को बोलेंगे। तो मैं फोन पे देख रही थी, मुझे दिखा ही नहीं, मैंने स्पीकर व्यू ले रखा था। आप एक बार प्लीज दोबारा बता देंगे? इस तरह से हूं मैं, और जैसे इन्होंने कहा पेन दो तो मैंने ऐसे किया। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। अब अगर ये हूं मैं, यहाँ पे हूं, ये पर्सन है स्ट्रेट वाला, सीधा, तो ये क्या करेगा? आप वापस एक बार पेन मांगिए। हाँ प्लीज सर आपका पेन दीजिए। यस यस, काफी हाँ, यस। और अब अगर थर्ड पे हो, तीसरा वाला हो, मतलब जो टॉप वाला है वो हूं, और अब आप मेरे से पेन मांगिए एकदम आगे झुक के सीधा। हाँ, तो आप तीसरे पर आप मांगिए पेन। कहेंगे आपका सर पेन दीजिए। हाँ सर, ये लीजिए। ओके, मतलब वो झुका हुआ आदमी ज्यादा थोड़ा लीनियंट होता है। ये जो इमोशंस है ना, इस तरह से इनके एक्सप्रेशन होंगे। देखो कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते, सबकी जरूरत होती है। सब सेकंड वाला मतलब कैसे था? क्या हुआ सेकंड? हैंड ओवर कर दिया। ये लो बस, ये लो ओके, हैंड ओवर कर दिया। हाँ, तो और ये यहाँ पे मतलब हाँ, अभी यहाँ पे हाँ, नहीं सेकंड वाले ने दे दिया, आपने मांगा दे दिया, इसने कैसा किया, ये अपनी जगह हीरा भी, और इसने ऐसा दे दिया। और ये जो है ना, ये तो उठ के, अभी फॉर एग्जांपल अगर उठ के आके ऐसा देगा, हाँ लीजिए ना सर। अभी यहाँ पे जगह थोड़ा सा स्पेस कम है, और क्योंकि इस पे कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो अगर इसको हम जब डेमो में करते हैं ना, बहुत हंसी आती है लोगों को, पीपल एंजॉय दिस डेमो। तो ये इस तरह से जब देता है, इस तरह से। अब आपने देखा होगा जो सेल्समैन रहेंगे, पीआर वाले जो रहेंगे, अपने रिसेप्शंस वगैरह में देखा होगा,
वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग जब आपसे मिलते हैं तो आके आके एकदम झुक के मिलते हैं, है ना, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले। कुछ लोग जो नॉर्मल रहेंगे ना, हाँ ठीक है, आप खड़े रहते हैं, बीच वाले वो रहेंगे। और कुछ ये जो रहेंगे ना, ये बॉस टाइप के लोग रहते हैं। तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये आपने सुना होगा ना। वैसे हर एक क्या बोलते हैं इसको, स्लांट जरूरी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में ये बहुत सारी चीजें होती है। ये लोग क्या रहेंगे, ये इमोशंस को सप्रेस सकते हैं, ये इमोशंस दिखाते नहीं है। ये जो है आगे झुका हुआ आदमी, ये फ्यूचर की बात करेगा, ये आदमी जो है प्रेजेंट की बात करेगा, ये जो है पास्ट की बात करेगा। तो कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। अभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है तो उसके बॉसेस जो है वो लीनियंट नहीं हो सकते, है ना। तो ये जो थर्ड वाला है, जो बैक्स वाला है, ऐसे लोग है ना, बॉसेस वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े अफसर्स वगैरह जो रहते हैं ना, वो इस तरह के लोग होते हैं। और ये जो मिडिल वाले हैं, दिस पीपल आर अगेन बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ भी काम को, मोनोटोनस काम है उसको, काम को रन करना है। ये क्या है, दे हैव गुड कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, कहाँ दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी है। और ये जो है ना, ये लोग थोड़े से एक्सप्रेसिव होते हैं, तो ये लोगों से मिलना जुलना, रिलेशंस बनाना, ये सब में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लांट्स के बारे में समझेंगे। ए स्लांट, बी, तो ये ए बी स्लांट हो जाएगा, है ना। देन बी सी स्लांट हो जाएगा, देन सी डी, देन डी ई, और उसके बाद में ई प्लस, एंड ये एफ, एंड इसके बाद में इधर है तो वो एफ प्लस आ जाएगा। Slant reveals the degree of which you express your emotions, express your emotional feelings, and it's nothing to do with the intensity. Intensity वो हम आगे पढ़ेंगे, but intensity ये ज्यादा इतना नहीं है। This is how you express. अभी ए बी स्लांट है तो ये अगर समझो 90 डिग्री है, उससे ऐसा है, थोड़ा उसके आसपास में है, और इस तरफ आ गए तो 10 डिग्री तक, मतलब 80 से 90 के बीच का जो है, वो जो डिग्री को अगर हम ले लेते हैं तो ये ए बी स्लांट में आ गया। तो दिस ए बी स्ट्रेट आ जाएगा, मतलब वो लगभग एकदम स्ट्रेटिस्ट जैसे दिखेंगे। सर ये स्लांट मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा दोबारा से, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये ए बी सी डी ई वाली चीज। देखो So because I can see जब हमारे ये समझा आपको? ये सर ये समझ आ गया मेरे को, ए बी सी डी वाली चीज मतलब समझ नहीं आई। अब ये बेस ये समझा ना, बिल्कुल ये समझ आ गया। आपने जो ये समझाया इमोशंस वाली चीज समझाई वो भी आ गई। अभी कुछ लोगों का जैसे, हाँ ए बी स्लांट जो है, देखो ये अलग अलग कैटेगरी है स्लांट्स की। कुछ लोग है ना थोड़ा सा राइट की तरफ झुके हुए लिखेंगे, मतलब वो स्ट्रेट ही रहेगा, लगभग स्ट्रेट के जैसा रहेगा, थोड़ा सा राइट की जगह, मतलब एकदम स्ट्रेटिश जिसको बोलेंगे। अभी ऐसे ना, बैकग्राउंड में आवाज किसका? और अगर अचीव कर ली तो मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाली। वो खुशी की भी डेफिनेशन है। आप अपने बच्चे सर ये जैसे हम ABCDE ले रहे हैं जो, तो इसके अंदर मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज का डिफरेंस ले सकते हैं हम। हाँ ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज का। Okay. अभी इसको नापेंगे कैसे, तो जैसे जो स्ट्रेट वाले अक्षर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले लिया एल, एल जो होता है ना एल। हाँ जी। अब अगर आपने समझो ये एक बेस लाइन है, इसको हम बेस लाइन पकड़ते हैं जिसपे हमने लिखा हुआ है। अभी ये इमेजिनरी आपको दिख रहा है? जी सर। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है समझो एल ओ वी, लव करके ऐसा लिखिए, है ना, बिल्कुल ही स्ट्रेट है, तो ये ए हो गया। ये स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको वो जो प्रोटेक्टर रहता है जिससे हम डिग्रीज नापते हैं, एंगल्स नापते हैं, तो वो आपने इस एल को ये इसको एज अ लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो चाहिए तो, एंड देन यू टेक दैट डिग्री। ओके। तो यहाँ से आपको पता चलेगा। अब यही अगर लव ऐसे भी लिख सकता है आदमी, राइट, तो ये डिग्री अलग हो जाएगी। कोई और ज्यादा इसे कर देगा, करेक्ट।
और कोई ऐसे भी करेगा। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, राइट। हाँ, तो ये जो चीज है ये अलग अलग स्लांट रहेंगे। अच्छा, अब अगर हम ई वाली बात कर रहे हैं सर, तो ई इज ऑलमोस्ट द लोएस्ट, जैसे अभी आपने लिख के दिखाया था, इतना हाँ, ज्यादा टेढ़ा। हाँ, ओके हाँ जी। ओके। तो ये आपको जो बड़ा अपर जोन में जो जा रहा है ना, बड़े लेटर जैसे एल हो गया, टी हो गया, एच हो गया, P हो गया। ओके हाँ, उससे आपको ये स्लांट लेने को आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक हेलो। है सर। जी सर। एक एक तो ई इज ऑलमोस्ट लाइक 40 डिग्रीज 30 डिग्रीज। ई वगैरह को नहीं लेंगे हम, स्ट्रेट वालों को ही लेंगे। नहीं नहीं, मतलब ई जो, ओके, अच्छा, ये ई स्लांट की बात कर रहे हो। हाँ जी। यस यस यस। अभी समझो ये 80 हो गया, सी के आसपास आते होते 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया। अच्छा एक्चुअली 60 के अंडर में चले जाएंगे तो ई, और उससे नीचे और चले जाएंगे तो फिर उसको ई प्लस में गिन लेंगे। ठीक है ठीक है। और ये इस तरफ जो आ गया तो ये 100 आ गया। अगर इस तरफ से आप ले रहे हो तो ये 100 आ गया। इस तरफ से अगर आप लोगे जी सर। अपोजिट साइड में तो ये इस तरफ से मतलब 80 और उससे कम हो जाएगा इस तरफ अगर है। और वैसे ऐसे ई वाले तो नॉर्मली बहुत कम ही होते होंगे। बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ, होते हैं, अच्छा होते हैं। आई हैव सीन, मेरे को मेरे क्लासमेट की हैंड राइटिंग याद है, 7th में था मेरा क्लासमेट। हाँ हाँ तभी मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि ई कितनी स्लैंट है। हाँ हाँ। लेट्स सी कैसे है, फिर देखते हैं। जी सर। तो ए बी स्लांट होगा ना, वो स्ट्रेटिश होगा, एकदम स्ट्रेटिश होगा, स्ट्रेट होगा। ए ए का जो है ना उसके आसपास में ही रहेगा वो। तो दिस पीपल आर वेरी सिलेक्टिवली टॉकेटिव। तो बात करेंगे, क्योंकि टॉकेटिव होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग जब लेटर्स को समझेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बट दिस पीपल आर वेरी सिलेक्टिवली टॉकेटिव, more rational, more practical, more logical, diplomatic. Head controls the heart. ये चीज ध्यान रखना, इनका हेड कंट्रोल करता है हार्ट। दे आर वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा लाइफ के प्रति। कहाँ पे क्या बोलना है, क्या कितना इमोशन दिखाना है, किस चीज की फीलिंग को शो करना है, ये सब बहुत अच्छे से समझते हैं। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, एकदम डिप्लोमेटिक बात करेंगे, है ना। जिनको लग रहा है यहाँ पे कुछ इमोशनल बातें करने से फायदा होगा तो वहां पे इमोशनल करेंगे। बट यहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे इमोशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली प्रैक्टिकली बात करनी, तो वहां पे एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे। देन थिंकिंग rather than फीलिंग, थिंकिंग rather than फीलिंग, ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट की बात करेंगे, जो आपने बोला था राजेंद्र जी, प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। दे आर सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। अगर हिंदी में बोला जाए तो परिपूर्ण व्यक्तित्व, अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कंट्रोल्ड, not only control of themselves but generally tends to have greater control over the people and events about them. कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो, हर चीज को एकदम कूल काम कंपोज रहते हुए कंट्रोल करेंगे। सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज इमोशंस पे कंट्रोल है। आदमी गड़बड़ कब करता है, जब उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यस और नो? यस सर। तो जब उसके इमोशंस पे उसका अपना कंट्रोल है तो सिचुएशंस को भी वो हैंडल कर लेगा, लोगों को भी वो हैंडल कर लेगा। दिस पीपल आर द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बॉस नाराज है तो उसको भी खुश कर लेगा, लेबर नाराज है, सबऑर्डिनेट्स नाराज है तो उनको भी मैनेज कर लेगा। सिचुएशन कुछ भी हो, कस्टमर नाराज है अगर कस्टमर, तो बात करेगा। तो दिस पीपल आर वेरी बैकबोन। लेकिन ये आदमी खाली दिमाग से ज्यादा काम लेगा, दिल से कम।
tend to keep their own feelings out of the most relationship. कहीं भी जाके अपनी भावनाओं को दिखाएंगे नहीं. बहुत सारे लोगों को कैसा रहता है, हर जगह जाके वो अपनी भावनाओं का चोपड़ा खोल के बैठ जाते हैं, बट ये ऐसा नहीं हो. देखेगा, बात को समझेगा, सब कुछ करेगा. फिर अगर लगा इसको इट्स इम्पोर्टेंट, देन ओनली हिल टॉक अबाउट हिज इमोशन. यहाँ पे भी बोलते हैं ना, वार्मथ हो या एंथुजियाज्म, जहाँ पे दिखाना वहीं पे दिखाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा. स्पेशल पीपल एंड स्पेशल इवेंट्स पे ही शो करेगा. एम्बिवेलेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स पर्सन एंड लाइफ, लोगों के प्रति भी और जीवन के प्रति भी इसकी जो फीलिंग्स रहती है वो नेक्स्ट फीलिंग रहेगी. बहुत एंथुजियास्टिक भी नहीं रहेगा, तो बहुत एकदम निगेटिव भी नहीं रहेगा. जैसी सिचुएशन आएगी उसको वो उस तरह से हैंडल करने में सक्षम रहेगा. मैंने कहा ना, परिपूर्ण. देखते हैं जो भी होगा संभाल लेंगे, वो वाली स्थिति रहेगी. इसको भी आप ध्यान से देखोगे, इट्स वेरी स्ट्रेटिंग हो रहेगा. अच्छा, ये चीज है ना, ये चीज पॉसिबल है कि आदमी का पास्ट में ऐसा रहे और फिर फ्यूचर में जाके थोड़ा सा वो हो जाए. कई लोग क्या होता है, जैसे एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन बाद में लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ जाती है, कुछ माहौल आ जाते हैं. अभी मेरे पास जैसे एक एग्जाम्पल आया था कि अभी इसके दौरान, लॉकडाउन पीरियड के दौरान, उसका एकदम स्ट्रेट था. लास्ट का एक पैराग्राफ में आने के बाद में उसका थोड़ा सा राइट हो गया. एंड वेयर देयर ही वाज स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग. मैंने उसको बोला कि आप पहले कुछ चीजें बात शेयर नहीं करते थे, लेकिन अभी तो सर अभी है ना, यस आई स्टार्टेड लॉट मेनी थिंग एंड नाउ मैं लोगों को भी सामने से जाके मिलता हूँ और सब कुछ बातें करके, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. बोलो लेकिन सर आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? मिक्स्ड फीलिंग, एम्बिवेलेंट मीन्स मिक्स्ड फीलिंग. हेलो, यस सर. ambivalent means mixed feeling, not so much enthusiastic, not restrained. अपने आप को रोका भी नहीं है और बहुत ज्यादा, जहां जरूरत होगी वहां पे वो अपनी इमोशंस को शेयर करेगा. राइट? या यू कैन से दैट न्यूट्रल. सर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग ही शो, मतलब इतना कंट्रोल होगा उनको कि उनको पता है कि मैं यहाँ पे अभी अपने इमोशंस शो नहीं करूं, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा. बिल्कुल और नहीं करेगा. मतलब हाँ, मतलब कंट्रोल, अपने एक्सप्रेशन पे पूरा कंट्रोल है कि मैं यहाँ इमोशंस दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं. बिल्कुल सही है. उसको लगेगा कि यहाँ पे दिखाने से कोई मतलब निकलेगा, कोई काम होगा, कुछ जरूरी है. जरूरी है तो दिखाएगा, जरूरी नहीं है तो नहीं दिखाएगा. बोला ना, हेड कंट्रोल्स दी हार्ट. ठीक है सर. इट डजंट मीन कि उसको इमोशंस नहीं है, उसको है इमोशंस, बट उस इमोशंस को, हाँ, उसमें सबसे पहले लिखा था कि इंटेंसिटी वाली चीज मैंने बहुत ध्यान से नोट करके लिख लिया, वो भी अपने पास ना. हाँ. कि इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, सिर्फ शो एक्सप्रेशन से मतलब है. हाँ, तो एक्सप्रेशन वो अपनी करेगा जब उसको लगेगा कि यहाँ पे जरूरी है. देन ये बीसी स्लैट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा. तो ये क्या करेंगे, दे आर मोर एक्सप्रेसिव, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मोर एक्सप्रेसिव ऑफ हिज थॉट्स एंड फीलिंग. दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य की बात करेंगे. अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैकवर्ड स्लैंट वाला रहेगा वो हमेशा पास्ट की बात करेगा, ये जो रहेगा ये प्रेजेंट की बात करेगा, और आगे वाला जो रहेगा वो फ्यूचर की बात करेगा. तो ऐसे लोगों के पास अगर आप कुछ डील जाते हो, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हो और उनसे आपको कुछ काम करना है, कोई डील करनी है या आपने कुछ उनको बताना है, तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो बैकवर्ड वाला है, एफ स्लाइंट, और उस तरफ वाले जो लोग रहेंगे पास्ट ओरिएंटेड है, तो और वो लोग जल्दी से आपकी बात मानेंगे नहीं, तो हमेशा हर चीज को अपने एक्सपीरियंस से तोलेंगे. तो अगर आप एनालिसिस भी करोगे तो जल्दी से आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं. याद रखना इस चीज. कई बार मैं सॉरी, कौन से वाले?
जो एफ स्लांट वाले पीछे के बैकवर्ड हाँ स्लांट हाँ वाले, ओके ओके वो लोग दे विल नॉट एक्सेप्ट। हम लोग भी जैसे अभी फिंगरप्रिंट्स में भी कई लोग रहते हैं ना, कुछ लोग हाँ वो है तो सर, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बट हमको तो पता है, हमने तो हाँ देखी है जी। इतने सारे, तो हमको पता है कि क्या है, लेकिन हाँ जी। क्योंकि उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनका वो नेचर है, दे विल टॉक। तो उनके साथ में ना पहली बात तो उनको भाई उनको ये बताना कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, एंड उसके हिसाब से ही बात करनी है, एंड पास से बात करनी है। अभी एग्जांपल लेता हूँ, अगर पास ओरिएंटेड आदमी है तो वो कैसे बात करेगा, प्रेजेंट ओरिएंटेड है तो वो कैसे बात करेगा, और फ्यूचर ओरिएंटेड है तो कैसे बात करेगा। अभी चलो ये तो पैंडेमिक पीरियड है इसलिए कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम जब नॉर्मल पीरियड है तो मैं वैसे मेमोरी वर्कशॉप्स लेने के लिए भी जाता हूँ, या ग्राफोलॉजी से रिलेटेड वर्कशॉप्स वगैरह है तो वो भी लेने लिए जाता हूँ। तो कोई भी अगर स्कूल में गया और अगर उसका ट्रस्टी या प्रिंसिपल है, वो अगर पास ओरिएंटेड आदमी रहेगा, और मैं गया कि सर आपके यहाँ पे हम लोग एक वर्कशॉप करते हैं, मेमोरी वर्कशॉप करते हैं, मैं वहाँ पे उनको कुछ निमोनिक्स वगैरह है, बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स वगैरह सिखाऊंगा, तो आने वाले टाइम में उसका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपके यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ेंगे, उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, स्कूल का नाम भी होगा। वो क्या बोलेगा, मैम डू वन थिंग, आपके जैसे कुछ लोग पहले भी आके गए, पास हो गए, आपके जैसे पुराने 2 साल पहले भी एक दिन कोई आया था, हो गया था। एक काम करो, आप अपना कार्ड वार्ड जो भी आपका जो ब्रोशर्स वगैरह है वो सब देखो, एंड आई विल गो एंड आई विल टॉक टू माय टीम, उनसे मैं क्लास का जो भी है उससे बात करूंगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है उससे बात करूंगा, एंड देन आई विल गेट बैक। ठीक है, तो दिस इज, ये रहेगा पास्ट वाला। बट वो जब प्रेजेंट वाला रहेगा एंड मैं आके बोलूँ सर देखो इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे लोगों को काफी फायदा होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, स्कूल का नाम हो जाएगा, दिस ऑल आर फ्यूचर की बातें होती है ना। ये क्या बोलेगा, देख भाई वो सारी तेरी बातें सही है, बट व्हाट अबाउट नाउ, अब भी क्या कर सकते, व्हाट कैन यू डू नाउ। तो उस समय मैं क्या बोलूंगा, आई कैन ट्रेन योर टीचर्स नाउ, जिससे वो अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे वो बाहर निकल सके, राइट। एंड तीसरे टाइप का आदमी रहेगा तो उसके लिए मेरे को फिर वो इसी बात करनी पड़ेगी, सर मैं ये वर्कशॉप दूंगा तो इससे आपके बच्चे अच्छे से सीखेंगे, वो लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे आपकी स्कूल का रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी स्कूल का नाम अच्छा होगा, एंड उससे आपको और ज्यादा एडमिशंस वगैरह आ जाएंगे, तो वो हो गया फ्यूचर ओरिएंटेड। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। ये तीनों चीजें होती है। अब अगर तीनों को अलग अप्रोच कर दिया ना तो फिर मेरे को काम नहीं होगी। और सर कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक होगा तो फिर तो आप उसके पूरे देश भर में स्कूल खुलवा दो ना। ठीक है सर। बहुत ज्यादा अगर फ्यूचरिस्टिक है देश में, क्या इंटरनेशनल खुलवा दो, कहीं भी करो। Then? That's the customer base every entrepreneur wants, I guess. Yes. नहीं बट एंटरप्रेन्योर्स भी रहेंगे ना, लेकिन उनके स्लांट के हिसाब से अगर आप उनसे बात करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। दिस इज व्हाट वी टीच इन एनएलपी आल्सो। एनएलपी में भी हम लोग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी हम लोग बहुत सारी चीजें होती है कि आदमी से अकॉर्डिंगली अगर उसके बात करें, जो उसका तरीका है, उसका जो एक्सेप्ट करने का तरीका है, उससे अगर आप बात करोगे तो वो बोलते हैं ना जल्दी से आपको एक्सेप्ट करेगा और आपके मनचाहा आपको आउटकम मिलेगा। राइट। मार्केटिंग में भी तो यही बोलते हैं सर। यस, मार्केटिंग इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। करेक्ट। ग्रेटर नीड फॉर कंपनी ऑफ अदर्स लाइक पार्टी, सोशल, ये जो है ना, इनको ये जो एक्सप्रेसिव है, इनको ये दिस पीपल आर पीपल्स पीपल। अभी आप इस चीज को सोचो, लाइक ये जो पैंडेमिक पीरियड निकला है, जो बैकवर्ड स्लांट वाला है ना वो बड़ा खुश होकर निकाला है इसको, और ये जो स्ट्रेट वाला था ना उसको भी ज्यादा चैलेंज नहीं हुआ, बिकॉज वो अडॉप्टेबल है, उसको इमोशंस को जहां दिखाना वही दिखाता है, इसलिए उसने। बट ऐसे लोगों को जो आगे वाले जो है
इन लोगों को बड़ी समस्या हो गई। अगर ये इंटरनेट और ये कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो तो ये आदमी का दिमाग भरना जाए, बिकॉज दिस पीपल आर पीपल्स पीपल, दे लाइक कंपनी ऑफ अदर्स, दे लाइक पार्टीज, सोशल कम्युनिटी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें। इसीलिए आपने देखा होगा ना, देयर आर सम पीपल जो इस पैंडेमिक में वो थोड़ा सा दिन रहे, बाद में फिर को कहीं राशन बांटने निकल जाते थे, कहीं कुछ करने जाए, बिकॉज उनको तो वो सारी चीजें में इन्वॉल्व होना है। उनको मेन क्या था, उनको लोगों से मिलते जुलते रहना। दिस पीपल आर गुड लिसनर्स, ऐसे आपको आगे आके झुक के बैठ के सुनेंगे, गुड लिसनर्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, and tend to change other themselves more by feelings than facts। क्या भावना है उसको क्या बोल रही है ना, मतलब हाउ आई फील, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा लिखा है क्या है वो नहीं, आपने मेरे को क्या फीलिंग दी है ना, बोलते हैं ना। दैट्स व्हाई मैंने एक बार आई वाज रीडिंग अबाउट दिस एप्पल। एप्पल जो ब्रांड है ना, मोबाइल फोन वगैरह आता है। हेलो, यस सर। हाँ जी सर। आईफोन जो आता है ना, आईफोन, उसके बाद मालूम वो लोग क्या बेचते हैं? आईफोन जो एप्पल कंपनी है वो क्या बेचती है? वो थॉट्स बेचती है, लग्जरी बेचती है कि आप ये कर लोगे, आप ये हो जाओगे। अभी आपने ये बहुत अच्छा बोला, थॉट्स, लग्जरी, दिस ऑल आर थिंग्स। बट मैंने वो एक इनकी केस स्टडी पढ़ी थी, वहां पे उन्होंने बोला दे डोंट सेल एक्चुअली, दे मतलब दे डोंट सेल फोन्स एंड ऑल, दे सेल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, यस। एक्सपीरियंस, आप उनकी गैलरी में जाओ तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्होंने बड़ी सर बड़ी जिसमें चीजें। एक्चुअली ये चीज मैंने खुद नोट की है, रादर इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो एंड इट इज एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स आल्सो। जो एप्पल एक बारी फोन यूज कर लेता है ना, उसको फोन चेंज करने में उसको लगता है आफत आ रही है कि मैं एप्पल से दूसरे पे क्यों जाऊं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे सबके फोन्स में हम सबने देखा होगा कि कभी ना कभी हैंग हुआ है, दिक्कत हुई है। एप्पल में ये दिक्कत आई थिंक 1 in a million केस आई होगी, और फोन रीस्टार्ट करना इज लाइक अ बेइज्जती फॉर एप्पल। हम लोग ना जब टेक्निकली पढ़ते थे ना, तो हम लोग को, आप सबने सुना है विंडोज और यूनिक्स। यूनिक्स एक और ओएस होता है। तो हमें हमारी यूनिक्स टीचर ने एक चीज बोली थी कि यूनिक्स में अगर तुम्हें अपना आप नॉर्मली अगर आपके सिस्टम में हैंग हो जाए तो आप क्या करते हो? आप रीस्टार्ट मार लेते हो अपने सिस्टम को, करेक्ट? हम यूनिक्स में ये बोलते थे कि अगर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की नौबत आई ना, तो वो बेइज्जती मानी जाती है। इतना हमारे पास पूरा होल्ड है। तो यही चीज एप्पल वालों का भी सेम चीज थी कि यू नो दे गिव दैट एक्सपीरियंस जहां पे यू नो यू विल नॉट हैव टू रीस्टार्ट योर फोन। एग्जैक्टली। अभी एप्पल का यही चीज तो खासियत है, तो दे सेल एक्सपीरियंस, है ना। वहां पे आप जब जाते हो तो वहां पे आपको फीलिंग्स होती है। अभी अगर आपने एप्पल का फोन, और वो लोग है ना, मतलब आपको फोन बेचने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, सेल्समैन की तरह वो एकदम आपके ये नहीं करेंगे। बट वहां पे वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि आप सोचे यार मैं कुछ तो खरीद लूं यहाँ से। और अगर आपने वहां पे जाके किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी करी तो वो लोग आपकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, और देन दे शो द प्रोडक्ट कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो दिस प्रोडक्ट इज, आप अगर ₹1,00,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट अगर 70,000 वाले प्रोडक्ट पे हो रही है, तो दे विल ऑफर यू कि आप 70,000 वाला ले लो, आपकी रिक्वायरमेंट इसी से फुलफिल हो जाएगी। यू नो दिस? यस सर, दैट इज समथिंग रियली, मतलब देखी हुई चीज है। हाँ, तो ये जो चीज है, जब भी नहीं है आपको छोटा प्राइस वाला प्रोडक्ट बताने में, जो नॉर्मली सेल्स में हमेशा ये बोला जाता है कि नहीं यार इससे बड़ी अब सेलिंग करो, अब सेलिंग करो, ये करो। हाँ, बट दे आर नॉट अबाउट, उनको मालूम है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, दैट्स ऑल। देन इनका एक खासियत और है, ये ना बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। आप बहुत अच्छे नॉलेज है, आपको बहुत अच्छी जानकारी है, आपको बहुत अच्छा सब कुछ है, they'll appreciate you, बट उसके सामने इनको अप्रिशिएशन वापस भी चाहिए, है ना। they'll give you attention। तो जब भी आपको लाइफ में कभी भी कोई भी आदमी अप्रिशिएट कर रहा है ऐसे भी, तो ट्राई टू अप्रिशिएट हिम बैक, है ना।
आप उसको भी वापस से अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए, राइट? देन सीडी स्लैंट, आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। ना उसके बाद में सीडी स्लैंट, और थोड़ा सा ज्यादा इमोशन और थोड़ी भावनाओं में आगे बढ़ते, भावनाओं को समझो। देन लिटिल मोर एक्सप्रेसिव देन रिक्वायर्ड, जरूर थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव, लेस रैशनल एंड मोर एक्साइटेबल, डोमिनेटेड बाय इमोशंस। यहाँ पे भावनाएं जो है डोमिनेट करती है। हर्ट रूल्स ओवर दी हेड, हर्ट रूल्स ओवर दी हेड, इमोशंस पे काम कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस, जो बाद में उनको दे ना रीपे की, यार ये क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं। दे लाफ्स एंड क्राई इजीली, पैशनेट, फ्रेंडली लेकिन सेंसिटिव, डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर ईगो सपोर्ट, फॉर गाइडलाइंस इन बिल्डिंग दिस ओन सेल्फ इमेज। अभी इनको ये चीज समझाना होता है कि सेल्फ इमेज जो होता है ना वो इंटरनल थिंग है, आउटर नहीं है ना, इंटरनल थिंग्स है। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, बाहर से मेरे कोई आके मेरी सेल्फ इमेज को बड़ा करे, हमेशा बाहर से। तो इनको मेंटोरशिप चाहिए, इनको बाहर से गाइडलाइंस हमेशा चाहिए। इनसिक्योरिटी इज द डोमिनेंट ट्रेट, कैच ऑन द समवन विथ समथिंग ग्रिप, सॉरी स्मॉदरिंग ग्रिप, मतलब जानलेवा ग्रिप बोलते हैं ना। अभी आपने देखा होगा देयर आर सम पीपल, कुछ लोग बोलते हैं हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग आते हैं ऐसे गले वाले मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे एकदम बोलते हैं झप्पी पा लेते हैं, एकदम ऐसा दबा देते हैं। देखा है ऐसा कभी? हाँ जी सर। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, स्मूदरिंग ग्रिप। अब ऐसा अगर आदमी रहेगा भावनाओं में इतना है तो क्या होगा, अचानक कोई आदमी क्या करेगा, थोड़ा सा धक्का भी दे सकता है, होता है ना, पॉसिबल है ना। हाँ जी। दे कैन बी फोर्सिबली रिजेक्टेड। कोई आदमी आए आपके पास हेल्प मांगने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बोले नहीं आपको करना है, आपने पकड़ लिया एकदम, आपका हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, ऐसा तो फिर क्या करोगे, अरे नहीं छोड़ यार, की बाजू है ना। तो दे कैन बी फोर्सिबली रिजेक्टेड। बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं, एकदम बोलते हैं ना चिपकू टाइप में हो गए, तो फिर वो झटका से दूर भी कर दिए जाते हैं। नीड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट, अभी इनको हेल्प एक ही चीज करना है, इनको ये बताना भाई तेरा कॉन्फिडेंस अप रखा, अपना आत्मसम्मान बढ़ा। जो भी सिक्योरिटी वो जो बाहर ढूंढ रहा है वो कहीं तो अंदर से आएगी, जब अपना अंदर से सेल्फ इमेज बढ़ेगा तभी आएगी। इनका सेल्फ इमेज थोड़ा सा डाउन हो। अब इसका देखो नीचे नीचे देखोगे तो इस तरह से बहुत है, इवन इससे बहुत ज्यादा चला गया। कैन यू सी दिस? सर इसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसका देखो राइट साइड में ही ज्यादा जा रहा है ना। हाँ राइट है ना। सर। एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट है अब आपसे। हाँ सर अब नोट्स दे दो, क्योंकि मैं नोट कर रही थी, अभी भी मेरे आधे बनते हैं, कई बार आधे नहीं मैं लिख पाती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू। मुझे तो क्या है, बाद में देने, अभी देना है मैं, लेकिन जितना हुआ है उतना ही दूंगा। ऑब्वियसली सर, ऑफ कोर्स। देन डी बी ई एंड प्लस, मतलब जो बहुत ज्यादा ही झुके हुए हैं ऐसे लोग। अभी ऐसे लोग क्या होते हैं, दे कैरीड अवे विद इमोशंस, इमोशन के साथ में बह जाते हैं, एकदम भावनाओं में बह जाते हैं, बोलते हैं ना। तो ऐसा है, इनकी भावनाओं पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो किसी भी तरह की भावना हो। गुस्सा भी हो सकता है, बिकॉज अगेन एंगर इज इमोशन, लव, रोमांस, ये सारी चीजें। बहुत सारे लोगों को देखा होगा पब्लिक प्लेस में भी, दे डोंट नो, मतलब कि कहाँ पे हमको रोमांस को एक्सप्रेस करना है या कोई चीजें होती है। देयर आर सम पीपल, अभी बीच में कई बार वीडियोस भी आ जाते हैं, ये सारी चीजें से होती है कि ट्रेन में जा रहे थे,
they started expressing their loves and emotions and वो सारी चीजें. So these people, they don't know कि कहाँ इस चीजों को express करना है. Carried away with the emotions. A reactionary hurt. अच्छा, इन लोगों को आप अगर मना करो तो आपसे झगड़ा कर लेंगे. Their private life and public life जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. सड़क पे झगड़ा भी कर लेंगे, सड़क पे रोमांस भी कर लेंगे. यहाँ पे एक नॉर्मल पीपल दे अवॉइड ऑल दिस थिंग. न्यूसेंस जो बोलते हैं कि पब्लिक प्लेस में दिस इज न्यूसेंस. जो नॉर्मल आदमी है उसको न्यूसेंस बोलेगा, लेकिन इन लोगों के लिए ठीक है. मैं यहाँ पे देखता हूँ कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, बट क्या कर सकते हैं. अथॉरिटीज को भी बोलते हैं, वो लोग भी बेचारे क्लीन भी करते हैं. हमारे यहाँ पीछे साइड में एक जगह थी, वहाँ पे देखते हैं कई लड़के लड़कियां आके कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस रहते हैं उनके. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहां से आदमी रास्ते से निकले. इट्स पब्लिक प्लेस. हाँ, इट्स पब्लिक प्लेस. ठीक है, आप कहीं कोई आपका प्राइवेट होटल है या कहीं रूम्स है, आपके घर है, वहां पे आप कुछ भी करो ना, दैट्स ओके. बट पब्लिक प्लेस में they don't, they carried away with the emotion. They don't have control over the emotions. Excessively romantic, touchy, oversensitive, nervous, capable of hysterical outburst. कई फिल्मों में आपने देखा होगा ना, अचानक आदमी एकदम कुछ हिस्टीरिया होता है, गुस्सा आता है, और लाइक वो कुछ हिंसा पे उतर आते होते हैं, कोई मर्डर वर्डर करना आता है, कुछ भी चीज होती है, तो वो अचानक उनके अंदर एकदम हिस्टेरिकल आउटबर्स्ट होता है, वोलेटाइल. Such people are very difficult to get along with. कब क्या बिहेव कर देंगे आपको भरोसा नहीं. देखा कभी ऐसा लोग होता है लोग. हेलो. हाँ जी सर. होते हैं ना कई लोग, ऐसा पता ही नहीं चलता, अचानक इतना गुस्सा होगा कि सामने वाले को पीटना शुरू कर देते हैं, ऑल ऑफ सडन. So these people are very danger, very volatile. इमोशनली इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं. और पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में इनके कोई फर्क नहीं होता है. बहुत सारे देखा होगा आपने, सड़क पे हस्बैंड वाइफ जो जा रहे हैं, रोड पे लड़ते हुए जाते हैं, है ना. Then we'll come to the FA slant, जो थोड़े से बैकवर्ड. ये लोग क्या है? They have repressed real emotions and feelings. They are reserved, not straightforward. कोई भी बात को सीधे से बात नहीं करेंगे, जल्दी से कोई चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, straightforward बात भी नहीं करेंगे. Oriented towards the past, could be talkative but not extrovert. Very important ना, it's very important. ये चीज को सकते हैं, could be talkative लेकिन एक्सट्रोवर्ट नहीं, सामने से नहीं. अगर आप बोलते हैं ना दिल से दिल मिला, उसके बाद में वो शेयर करेंगे, जल्दी से वो अपना इमोशंस को कहीं भी वो करेंगे. रिप्रेस्ड इमोशन रहेगा. कोई उनके साथ में बचपन में ऐसे कुछ घटना हो जाती है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को रिप्रेस कर लिया है. देयर आर पीपल जो रहते हैं ना, बच्चे जो रहते हैं कि भाई जिनका बचपन अकेलापन में गुजरा है, या कभी आए अपनी मम्मी पेरेंट्स के साथ में कुछ एक्सप्रेस करने आए और उन्होंने बोल दिया अरे छोड़ ना बात कर, और वो इमोशंस हो गए. तो ये सारी इमोशंस उसकी रिप्रेस्ड इमोशंस रहते. मम्मी पापा ने नहीं सुना, टीचर्स को कुछ बोलना चाहा, एक्सप्रेस करना चाहा, वहां पे नहीं सुना, तो दिस गेट्स रिप्रेस्ड. ये लोग जल्दी से दूसरों पे विश्वास भी नहीं करते. दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इस तरह के जो स्लांट वाले लोग होंगे, वो लोग आपको सैंपल पहले तो देंगे नहीं, देंगे तो भी आप जो बोलोगे वो मानेंगे, सही होते हुए भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी से. दे डोंट ट्रस्ट पीपल, दे डोंट ट्रस्ट अदर्स. They are more sacrificing, spiritual, but selfish. Other people will see them as an affectionate, insensitive, and unfriendly. ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि नहीं? सर लग रहा है. और मैं एक डाउट, मुझे टॉकेटिव बट नॉट एक्सट्रोवर्ट वाले में, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट,
एक्सट्रोवर्ट विल बी जो अपने आप लोगों से रीच आउट करता है नए लोगों से बात Exactly. करने के लिए, एंड Exactly. टॉकेटिव इज कि ठीक है आप एक कंफर्ट जोन में आप बंदे को जानते हैं या उसने आपको रीच आउट किया और आप बात करने में कंफर्टेबल है। हाँ, रीच आउट किया और आपको वो बंदा ठीक लगा कि यार इस आदमी से अपन बात कर सकते हैं, तो फिर वो बहुत बात करेंगे। ओके ठीक है। हाँ, तो फिर वो बात करेंगे। दूसरी चीज, वो बात बहुत करेंगे लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे वो जरूरी नहीं है, ओके है ना। बातें कर लेंगे लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं है वो जरूरी नहीं है। जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी ना, नेहा जी ने भी याद दिलाया था उस दिन उसको कि वो बात जब करेंगे तो दिल की बात बोलेंगे वो जरूरी नहीं है। ओके तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, जल्दी से लोगों से बात नहीं करेंगे। डिफिकल्ट टू ट्रस्ट होता है, जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। देयर कैन बी एनी रीजन कि हो सकता है उनके साथ में बचपन में ऐसी कुछ घटना हो गई कि किसी को कुछ बताया था, शेयर किया था और बोला था आगे नहीं बताना, मालूम पड़ा उसने वो चीज को पब्लिक में फैला दिया, तो उसके बाद में उसने वो किसी को से भी बात करना बंद कर दिया कि यार किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। होता है ना ऐसा कई बार कि हम किसी पे ट्रस्ट करके और किसी को अपनी कुछ इंपॉर्टेंट या पर्सनल बातें शेयर करते हैं और हम सोचते हैं हमने ट्रस्ट किया कि ये आदमी आगे जाके एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन वो आदमी जाके उस चीज को पूरा पब्लिकली फैला देता है। राइट या कभी भी वो इमोशंस में आके पब्लिकली नहीं भी फैलाया तो किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया कि जो जाके पब्लिक को फैला देता है, बट बात कहीं लीक कर देता है। तो these people are more sacrificing, spiritual, selfish, sacrificing and selfish। तो ये लोग जो भी सेक्रीफाइस करेंगे ना उसके पीछे भी उनका कोई स्वार्थ रहेगा। एफ स्लांट वाला है और अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, ये लोग दान भी पुण्य भी इसलिए करते हैं कि यार मेरे को कम से कम स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, या मैं अगर समझो यहाँ पे दान करूंगा तो मेरे को इसका कई गुना होके वापस आएगा, है ना। या चलो यार इसकी ये मदद कर देते हैं तो ये अपनी वापस फिर इससे दूसरी कुछ मदद अपन ले सकेंगे। दूसरे लोग इनको अनअफेक्शनेट, इनसेंसिटिव और अनफ्रेंडली समझते हैं क्योंकि अपनी रियल इमोशन शेयर नहीं करते हैं और लोगों से बात नहीं करते। अभी बहुत सारी कंपनियों के जो बॉसेस होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। रीजन उनको वैसा ही रहना पड़ता है। अगर इस तरह का बॉस है और उसके पास क्या आएगा, एक आदमी जाएगा वो दिमाग में गया कि मेरे को एक हफ्ते की छुट्टी लेना है, लेकिन ये इसके पास जैसे पहुंचेगा तो ऐसे बैठे रहेगा पीछे बैकवर्ड स्लैट, और जैसे वो बंदा आएगा तो पूछेगा यस, हमने बोलेगा हाँ वो थोड़ा सा मेरे को एक कुछ प्रिंट आउट चाहिए था, तो छुट्टी की बात करने आया, लेकिन वो जैसे क्योंकि ये इस तरह के इनसेंसिटिव नजरों से और टोन में बात करेगा कि सामने वाला वो जो छुट्टी मांगना भूल ही जाएगा। अगर वही इमोशनल बंदा रहा तो हर आदमी आके उसके पास छुट्टियां ले लेके चला जाएगा और बाद में लास्ट में वर्कलोड पूरा इस पे आ जाएगा। एग्जाम्पल, अभी अगर ऐसा कोई इमोशनल बंदा है और जिसके पास हो क्या तो उसके सबऑर्डिनेट एक जन आके बोलेगा सर एक्चुअली कल है ना मेरी वाइफ का बर्थडे है या मेरी एनिवर्सरी है तो मैं कोई छुट्टी चाहिए। अच्छा तेरी एनिवर्सरी कितने साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ले ठीक है तू जा, चला गया। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा एक जन आएगा बोलेगा सर कल है ना मेरे बच्चे का ओपन हाउस है, क्या बोलते हैं आप लोग, ओपन हाउस ही बोलते हैं ना। हाँ तो ओपन हाउस है तो मुझे स्कूल जाना है। अच्छा बच्चे का, अरे हाँ यार एज ए पेरेंट्स आपको ये सब चीजें भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, ठीक है जा छुट्टी पे। फिर तीसरा आएगा तो बोलेगा सर कल है ना मेरी मदर को मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल में लेके जाना है, कुछ उसका रूटीन चेकअप्स वगैरह कराना है तो मुझे उसको छुट्टी चाहिए। अरे मदर के लिए डेफिनेटली यार उन्होंने आपके लिए इतना सब किया तो आपको भी ये करना चाहिए, एंड वो उसको भी छुट्टी दे देगा। एंड फाइनली क्या होगा कि कोई नहीं आया, जब इसके बॉस ने अगर उसको कुछ काम बोला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा, तो फिर सब कुछ खुद को करना पड़ेगा, विच इज वो अपने आप को स्ट्रेस में गया। तो अभी क्या करेगा,
नहीं, इसलिए जब ये एफ स्लैंट वाले के पास अगर आया तो क्या करेगा, एनिवर्सरी है ना यार, सब ठीक तो चल रहा है, शादी के बाद में यार क्या इतने साल हो गए, अभी क्या, अभी तक क्या, फिर भी अच्छा ठीक है, एक काम कर, सेलिब्रेट करना तो शाम को चलना, शाम को 1 घंटा 2 घंटा पहले निकल जाना, पूरे दिन क्या करेगा एनिवर्सरी पे। देन अगर बच्चे ने बोला कि मेरा ओपन हाउस है, मतलब बच्चे का ओपन हाउस में तेरा क्या काम है यार, तेरी बीवी नहीं जाती क्या, नहीं जाती लेकिन सर कल दोनों, अच्छा दोनों को वो तो 1 आध घंटे का काम होगा ना यार, जाके 1 आध घंटा जाके फिर वापस आ जाना, 1 2 घंटे के बाद में आ जाना, पूरा दिन छुट्टी लेके क्या करेगा, उसको बुला। तीसरा जो है वहां पे, यार तेरी वाइफ है वो तो अभी पढ़ी लिखी है, उसको बोलते थोड़ा सा देख ले, तो फोन पे बात कर लेना, या एक काम कर, जाते हुए उनको ड्रॉप कर दे उधर थोड़ी देर, उनको समझा के, और फिर बाद में कुछ ओला उबर कर देना, तो तेरी वाइफ उनको लेके चली जाएगी। व्हाई यू वांट टू बी देयर फॉर होल डे, इस तरह से जो बात करेगा वो, इसलिए हमको लगता है दे आर वेरी इनसेंसिटिव, बट एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, उनका काम है ना, नहीं तो सारा काम उन पे आ जाएगा। अब बड़े बड़े अफसर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको अगर वो हर चीज में अगर इमोशनल हो जाएंगे तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा। वो आपने एक पिक्चर देखी, बॉर्डर पिक्चर, यस सर। देखो उसमें जब ये क्या नाम, सुदेश बैरी जब आता है, उसकी चिट्ठी आ जाती है गांव का, ये मतलब कि भाई मैं तो जा रहा हूँ करके, और सबको बोलता है, तब उस टाइम पे सनी देओल उसको बोलता है बंद करो ये नंगा नाच। सन्नी देओल वाज नॉट कि भाई उसको इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बोलता है बंद करो ये नंगा नाच इमोशंस, और तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन ये सारी चीजें मतलब बाकी को आप इनकी भावनाओं को मत खराब करो। एंड वो फिर आधे रास्ते से वापस लौट के आ जाते हैं कि सर अब अगले जन्म में जो हस्बैंड का जो फर्ज है वो अगले जन्म में निभा ले। तो ये जो चीज इमोशंस आप हर जगह अगर दिखाओगे तो कैसे चलेगा। तो इनका जो होता है दे हैव रिप्रेस्ड, अभी एफ प्लस, अगर एफ प्लस गया, एफ से भी और आगे गया, तो फिर क्या होगा, वो रिप्रेस्ड चाइल्डहुड, इनसिक्योर एंड फियरफुल फॉर इटसेल्फ, इमोशनली विथड्रॉन, इनकी तो ये तो भावनाओं से विथड्रॉन हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जिनका बचपन, बहुत सारे क्रिमिनल्स टाइप के भी लोग होते हैं या ऐसे भी लोग होते हैं ना, उनका बचपन बहुत रिप्रेस गुजरा होता है, देखा है ये चीज। इट्स रियलिटी, अप्रहेंसिव ऑफ इंटीमेसी, किसी से जल्दी से वो इंटीमेट होंगे ही नहीं, डिफेंसिव, लॉक्ड अप इन हिज और हर वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अभी इनका साथ में एक और चैलेंज रहता है, वेरी एक्सट्रीमली, इनकी सेल्फ इमेज एकदम खत्म हो गई रहती है, कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ रहता है, तो दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल, अपने पे लिए भी बहुत करते हैं, एंड समटाइम्स दे आर इवन सुसाइडल। बहुत ज्यादा लेफ्ट में जा रहा आदमी, इतना रिप्रेस हो गया उसका इमोशन कि वो आदमी सुसाइडल टेंडेंसी, बोलते हैं ना, वर्दीनेस खो देता है, सेल्फ वर्दीनेस जो होती है ना खो जाती है। तो आप देखोगे, मैं आपको कल ही, जैसे मेरा उसमें भी जो मेरा टॉक था उसमें भी मैंने इस चीज को शेयर किया, व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। Because probably they don't get what they want from life, maybe. एक्चुअली मतलब समवेयर हो सकता है आप थोड़ा सा इधर, बट दे डोंट गेट व्हाई, वो तो हर आदमी को हर चीज मिलती भी नहीं है ना, दैट डजंट मीन Life वो के- सुसाइड कर। life- Basically वो pressures- इसी चीज, okay, कैरी ऑन कावेरी। नहीं प्लीज गो अहेड मैम। लाइफ के जो प्रेशर्स हैं वो मतलब हैंडल नहीं कर सकते। कुछ हद तक शायद ये सही से सही हो सकती है कि लाइफ के प्रेशर्स वो हैंडल नहीं कर सकते, बट वो तो प्रेशर तो सबको रहता है, लाइफ का प्रेशर, तो हाँ, हर आदमी तो तो सुसाइड नहीं कर सकता। राइट, अब वो उस मतलब वो उसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, या मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, और इस चीज को इतना ज्यादा अपने आसपास अपना नोशन बना लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है अब,
यू नो मुझे मिलेगा ही नहीं। बेचारा, हाँ, बेचारा बना आपने लिया बोल आपने दिया। हाँ, आपको, तो बट बेचारा जो है ना, वो बेचारा जो हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको एक तो कोई कुछ सामने भविष्य कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधकारमय भविष्य हो गया है। दे डोंट हैव एनी गोल्स, कुछ भी उसको लग रहा है कि अभी दुनिया सब में कुछ है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान में सर्व करना, और ये कहीं भी चीज आपको करना, तो कहीं भी लाइफ में एक चीज करना कि लोगों को ये चीज आप ऐड कर देना बस, वो होता है वर्दीनेस, सेल्फ वर्दीनेस। आदमी को खुद को, अपने आप को कुछ ना कुछ, उसको उसकी नजरों में उसकी खुद की कोई कीमत होनी चाहिए। दुनिया क्या बोलती है, अगर खुद का सेल्फ वर्थ अच्छा है, सेल्फ इमेज अच्छा है ना, दुनिया क्या बोलती है आदमी को फर्क नहीं पड़ता। बट अगर दुनिया बहुत कुछ बोल रही है, देयर आर सम पीपल जो बहुत अच्छा रहता है, बाहर से दुनिया उनको बहुत अच्छा समझ रहती है, लेकिन स्टिल दे लूज देयर सेल्फ वर्दीनेस। अपने नजरों में उन्होंने पूरा वर्थ खो दिया है, अपना कोई का कोई वर्थ ही नहीं है, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ये जो चीजें आती है, ये जब उसको आ जाता है, देन दे टेक दिस एक्सट्रीम स्टेट। सो ऑलवेज गिव पीपल, उनको बताओ कि यू आर वर्दी, यू आर कैपेबल, यू कैन डू दिस ऑल थिंग्स, आप लोगों को विश्वास जगा दो। होप यू आर एग्री विद दिस। हाँ जी सर। वर्थ जो है ना, वर्थीनेस आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग वो वर्थीनेस ही खो देते हैं, एंड देन दे टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप। नाउ देयर विल बी मल्टी स्लैंट, मैं इधर चला, मैं उधर चला, क्या बोलते हैं उसको, उसको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, कोई इस दिशा से आता है, कुछ इस दिशा से आ रहा है, कोई ये दिशा से आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से उसको विचार आ रहे हैं। दिस पीपल आर मल्टी टैलेंटेड पीपल है। मल्टी स्लैंट मींस मल्टी टैलेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल, शिफ्ट इन मूड्स, पुल इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, नर्वस, इनडिसिप्लिन, lacking in good judgment and common sense, but this is very important, they are versatile, यानी मल्टी टैलेंटेड रहेंगे, गुड इन एवरीथिंग, बोलते ना, क्या बोलते उसको, मल्टी टैलेंटेड नहीं, जैक ऑफ ऑल, अच्छा, किंग ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। तो ये मल्टी टैलेंटेड रहेंगे। बहुत सारे जो आप देखोगे, ये बहुत अच्छे एक्टर्स रहते हैं, इनके इमोशंस को प्ले करना इनको बहुत आसानी से हो जाता है। अभी देखो जितने अच्छे एक्टर होते हैं वो सारे मूडी होते हैं, मानो क्रिएटिव पीपल वो लोग हमेशा मूडी रहते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, जो एक्चुअल में क्रिएटिव रहते हैं। आजकल तो क्या वो दिखावे के क्रिएटिव भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्ड, पैशन वर्ड, दिस पीपल आर बोलते हैं ना ओवर रेटेड, ओवर सोल्ड वर्ड्स। कुछ लोग रियल में क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग शो ऑफ करते हैं क्रिएटिविटी का, बट जो एक्चुअल में जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत मूडी भी होते हैं। यस और नो? यस सर। सर जब हम मल्टी स्लैंट की बात करते हैं तो मल्टी स्लैंट मतलब विल वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ कि एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स या इवन अलग अलग लेटर्स में स्लैंट अलग अलग आ रहा है, या वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि बंदे ने पेज, पहले पेज पे या पेज के ऊपर में उसने कोई और स्लैंट यूज किया था और बाद में कोई और स्लैंट यूज किया? डिपेंड्स, ये तीनों चीजें पॉसिबल है, जो आपने तीनों बोला ना, वो तीनों चीजें पॉसिबल है। कहीं कहीं उसका एक आध दो रो में रहेगा, कहीं उसका रहेगा, और जितना ज्यादा मतलब अगर वर्ड के अंदर एक ही वर्ड में, जैसे मैंने वो एग्जांपल के लिए वो वेरिएबल में बनाया था ना ऐसा, तो वैसे एक ही वर्ड में अगर मल्टी स्लैंट आ रहा है, इट मींस उसका थॉट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो वो फिर डिफरेंट इश्यू हो जाएगा उसका कि वो तो
बहुत ही ज्यादा उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, उसके विचारों में, उसके इमोशंस में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। जैसे आजकल बोलते हैं ना मूड स्विंग्स। यस सर। और वो क्या बोलते हैं उसको, बायोपोलर। दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। अचानक आदमी इमोशनली गुस्सा हो रहा है, कहीं वो हंस रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो ये था अबाउट ऑल दिस अबाउट स्लांट। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुछ स्लांट? सैंपल्स दिखाइए प्लीज, अलग अलग स्लैंट्स के। अलग अलग स्लैंट्स के, ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। ठीक है सर। इसमें तो नहीं थे, इसमें मैंने डाला हुआ नहीं, बट आई ट्राई टू गेट इट। अलग अलग स्लैंट के जो भी सैंपल्स है ठीक है सर। वो आई पोस्ट इट। और हो सकेगा तो इसमें भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को जब ये आपके पास रहे तो आज तो मेरा एक्चुअली एक ये है, कहीं मेरे को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया है, छोटा सा। अभी आजकल वो बड़े बड़े प्रोग्राम तो होने बंद हो गए हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है। लिमिटेशन है ना कि भाई 20-30 लोग ही आप जमा हो सकते हो। यस सर। तो आई बीन इनवाइटेड एज अ स्पीकर, तो वहाँ पे जाना है वो करके, लेकिन मैं आपको डाल के इसमें दे दूंगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द स्पेस। स्पेस कितने टाइप के हो सकते हैं हैंडराइटिंग? 3 तरह के, मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए कि बहुत कम स्पेस चिपका चिपका के लिख रहा है, एक आइडियल स्पेस होगा, एक वाइड होगा, फिर एक्स्ट्रा वाइड भी हो सकता है और एक्स्ट्रा नैरो भी हो सकता है। वो बहुत अच्छा आपने बोला, बट स्पेस जो है ना कहाँ कहाँ हो सकता है, शायद मेरा सवाल ऐसा होना चाहिए। स्पेस वर्ड्स के बीच में, अल्फाबेट्स के बीच में, हाँ, लेटर्स के बीच में भी और वर्ड्स के बीच में भी। एंड यू आर राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर, पेपर, लाइन के बीच में भी होगा। हाँ हाँ, लाइन हाँ, के बीच में भी स्पेसिंग लाइन है। के बीच में भी होगा। तो हम लोग आज ये स्पेसिंग करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में विल ब्रेक फॉर द डे, आज का वो कर लेंगे, ठीक है। देन विल ठीक मीट ऑन नेक्स्ट वीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। नेहा जी भी चलेंगे क्या? हाँ जी सर। ठीक है, कोई नहीं, ये इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करता, यू नो। लोग है ना, फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और फिर अगर मान लो आप दोनों भी नहीं रहे तो फिर मैं किसके साथ में ये करूंगा? तो स्पेस, लेट्स लाइन स्पेस। अभी लाइन जो होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये आप नोट भी बना लीजिएगा। वर्ड स्पेस एंड लेटर स्पेस, ये 3 तरह के स्पेस आपके हैंडराइटिंग में आएंगे। तो सबसे पहले विल सेंटेंस स्पेसिंग, मतलब जो लाइन है, रो जो बोलते हैं ना, लाइन रूल्स, वो उसका स्पेस हो जाएगा। सर, हम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं प्लीज? 2 मिनट for का? 2 minutes. I'll just quickly, it is a nature call. हाँ ठीक है, चलो। सो लाइन स्पेसिंग पे बात करते हैं हम। सेंटेंस स्पेसिंग, वन सेंटेंस मीन्स वन एक्टिविटी। एक सवाल पूछूं? हाँ Yes, जी sir. सर। देखिए, वैसे तो देखो सबको सब कुछ मिला है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। स्टिल अगर हम ऐसे बोलें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ऊपर वाला बिल्कुल एकदम अनबायस्ड रहा है? Time. एग्जैक्टली, हमने बात की थी क्या इसमें? Yes, sir. ओके, तो अनबायस्ड आदमी, टाइम जो मिला है, टाइम एकदम मतलब वो सबके पास एक ही समय ये रहा है। तो अभी वन सेंटेंस मीन्स वन एक्टिविटी, 24 आवर्स अ डे आपके पास है। उसमें आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप कितना क्या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने में कितना समय ले रहे हो, दिस ऑल यू विल सी इन सेंटेंस स्पेसिंग। वाइड सेंटेंस स्पेसिंग, अब हम लोग बात करेंगे वाइड सेंटेंस। एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में बड़ा गैप कर रहा है, वो क्या रहेगा? उसको 2 कामों के बीच में लंबा ब्रेक चाहिए। हाँ, we have a time wasting mentality.
पूरे दिन में काम कितना किया, 2-4 काम किया, लेकिन वो दिखाएगा कैसा, मैंने ये किया, वो किया, यहाँ गया, यहाँ से फिर वहां जाना था, इसलिए वो कैसा, इस तरह से वो मतलब वो क्या कामों को फैला के रख देगा, फैला के रख देगा, टाइम वेस्टिंग मेंटालिटी रहेगी। लेस लाइन्स मीन्स लेस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। अभी अगेन ये चीज ध्यान में रखना, दिस एक्टिविटी कैन बी मेंटल और फिजिकल। अब ये देखो, ये लड़के का हैंडराइटिंग जो है ना बड़ा छोटा है, लेकिन उसके बीच में स्पेस देखो, अगर उसकी हैंडराइटिंग के साइज को देखो तो बीच में कम से कम 2-2 लाइन हर एक के बीच में लिखी जा सकती है ऑलमोस्ट। सही बात है। हाँ जी। स्टिल उसने इतना गैप करके लिखा क्योंकि उसको पेज भरना था। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो इज दैट काइंड ऑफ। उस समय जब मैंने ये चेक किया था, अभी तो पता नहीं, हो सकता है थॉट प्रोसेस चेंज हो गया होगा। ही इज पता ना, एक स्टूडेंट था जब मैं इसको मिला था, ये शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गया लगता है इसको। एंड जब मैं इसको मिला, फिर कुछ बात करते, फिर मैं इसको साइड में ले गया रूम में, काउंसलिंग के लिए बैठे थे, पेरेंट्स से बात नहीं। अब इनके पेरेंट्स के पास ना अच्छा खासा पैसा है, मनी इज नॉट एन इश्यू, मतलब ऐसा कोई जो पति नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पैसा है। अभी उन्होंने इसको है ना ये बनाना है, क्या बनाना है, इंजीनियरिंग बनाना है। इसकी मम्मी का इच्छा है, इसका फादर का तो इतना फिर भी नहीं, लेकिन इसकी मम्मी का एकदम बोलते ना बर्निंग डिजायर है कि मेरा बेटा को इसको इंजीनियर ही बनाना, पैसे का कोई टेंशन नहीं। इस लड़के को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है, तो 3-4-5 लाख रुपया वो जो रहते ना 2 साल का कोर्स रहता है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह जो बोलते हैं ना, ये जो क्लासेस वगैरह रहता है, जो प्रिपरेशन करवाते हैं IIT JEE कोचिंग क्लास, 3-4-5 लाख रुपया उधर पड़ दिया है। अब मैं जब गया उसके पास, मैंने बात की, देन जैसे ही उसके पास में बैठा, तब तक मैंने उसके साथ में थोड़ा रैपो बिल्डिंग वगैरह कर चुका था, तो बोला हाँ अंकल बात कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम लोग बात किया अंदर, बोला यार अपन रूम में बैठ के बात करते। जैसे ही उसने बोला, यार जब बाहर था तो नहीं, मेरे को इंजीनियर ही बनना है, ये सब बनना है। फिर जैसे ही अंदर गया, मैं उसको पूछा क्या बेटा, क्या टाइम पास चालू है तेरा, ऐसे ही, दिस वाज माय वर्ड, क्या बेटा क्या टाइम पास, अंकल क्या, मतलब बोलना कैसा है। फिर उसका जो बाहर निकला है, मतलब इट वाज सो। और आप देखोगे इसका जो ये है स्लांट जो है, बेस लाइन भी जो है वो डाउनवर्ड है, यानी अभी क्या हो गया, वो आदमी एकदम से पेसिमिस्टिक बोलते ना, एकदम कंप्लेनिंग नेचर वाला वो चीज उसने रख। अरे मम्मी है ना, क्या समझा, बोले इनको मैं बोला नहीं करना, लेकिन बोल दिए करना, तो फिर मैं बोला अभी क्या, मैं जाता हूँ क्लास में बैठ के टाइम पास करके आ जाता हूँ, फिर इधर उधर घूम घाम के आराम से आता हूँ, रात को बैठता हूँ आराम से, ये बोलते पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपना मोबाइल में कुछ भी, मतलब दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इसका चल रहा था। तो दिस इज व्हाट पीपल डू, कि उनको जबरदस्ती अगर कुछ करवाओगे तो फिर वो आदमी टाइम पास ही करेंगे। बहुत सारे लोग करियर में टाइम पास करते रहते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक देयर करियर, और उसके अंदर वो टाइम पास किए जा रहे हैं। दूसरा, इसका एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के बीच में टाइम ज्यादा लगेगा। देन आएगा नैरो सेंटेंस स्पेसिंग, टू मेनी एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, ऐसे लोग ना वर्कोहॉलिक होते हैं। दिस पर्सन इज मोर देन ऑक्यूपाइड। अभी दिस कैन बी अगेन मेंटली भी हो सकता है। आप देखोगे बहुत सारी लिखी हुई उसने, आप बोलोगे सर आप तो बहुत बिजी रहते हो, आप तो वर्कोहॉलिक रहते हो, वो बोलेगा मैं तो आराम से घर पे बैठे रहता हूँ, 11 बजे जाता हूँ, 4 बजे वापस आ जाता हूँ। बट वो कहीं ना कहीं उसके विचार एक्टिविटीज दिमाग में चालू ही रहती है। वर्कोहॉलिक इन नेचर, माइट बी थॉट्स ऑल्सो, एकदम लिखे जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा स्पेसिंग नहीं है,
अब इसको है ना एक ऐसे कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट कैसे नापेंगे? तो अगर एक पेज पे आप देखोगे तो एक 24-25 अगर लाइनें लिखी है, किसी ने 20-22 के ऊपर लिखी है और 24-25 तक लिखी है, तो वो आदमी नॉर्मल है। कोई आदमी ने खाली 10-12 लाइन के अंदर ही पूरा पेज खत्म कर दिया, तो वो स्पेस बहुत ज्यादा हो गया है। और कोई आदमी ने 30-35-40 लाइन भी लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा नैरो स्पेसिंग हो गया। सर ये डिपेंड करेगा हैंड राइटिंग के साइज पे भी थोड़ा साइज बहुत पे, ना। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले आप जो हाँ, सैंपल देखोगे पिछले उसमें वाले साइज केस में छोटी तो होने के बाद में भी उसने स्पेस बहुत ज्यादा स्पेसिंग छोटी, बहुत ज्यादा थी, राइट। तो स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। वो साइज के ऊपर है, तो साइज उसकी क्या है वो तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है ना। अब छोटा है तो वो फोकस रहेगा, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये वर्कोहॉलिक टाइप के हो गए। ठीक है सर, इसको ना मतलब मैंने देखा ना ये सैंपल, तो मेरे मुंह से पहला वर्ड निकला, ओ भाई साहब। तो ऐसा होता है। मिलेंगे मेरे पास और भी बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे। मैंने एक दो सैंपल मेरे थे, वो मेरे मिल नहीं रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको कहीं, वो बहुत अच्छे सैंपल थे। अभी ये जो है ना, ये एंटेंगल्ड आएगा। अभी यहाँ पे ना ये नैरो में भी हो सकता है, ये वाइड में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। नैरो लिखने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं कि एंटेंगल हो। एंटेंगल मतलब फंसना, एक दूसरे के अंदर फंसना, है ना। जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की अभी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने को लिखा, मैंने आपका नाम क्या है, कावेरी, है ना। तो CAU कावेरी लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे रचना। ये जो चीज होगा ना, ये दिख रहा है, हाँ जी सर। ये एक दूसरे के अंदर एंटेंगल्ड हो रहा है। इट इज पॉसिबल ये वाइड में भी हो सकता है। कुछ लोग वाइड में भी नीचे का लोअर जोन बड़ा करेंगे, अपर जोन उसमें फंसेगा, और कुछ लोग नैरो लिखते हुए इसमें से बचा के लिख देंगे। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कोई जरूरी नहीं कि नैरो में ही मिले और वाइड में नहीं मिले, क्योंकि इसका तो ऑल टुगेदर अभी हम बाद में करेंगे, इसका मीनिंग होता है। अभी हम लोग बात करेंगे ना। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों को जल्दी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक फिर छोटा सा ब्रेक दे सकते हैं अगर, तो प्रोबेबली इट विल बी गुड फॉर अस, मतलब जब भी आपको लगे। नहीं, अब मैं एक कोशिश करते हैं हम लोग 10 मिनट, 1 बजे हम लोग बंद कर देंगे, 10 मिनट जो है, इफ यू डोंट माइंड। नहीं 1 बजे तक का तो वैसे ही हमारे पास टाइम है। आई एम सेइंग कि अगर 1 से थोड़ा सा इलोंगेट करना है, अगर जरूरत पड़े तो 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, ब्रेक से आओगे उतने देर में हो जाए, फिर ठीक है। इनका जो है, दे आर वेरी बैड इन टाइम मैनेजमेंट, बैड इन टाइम मैनेजमेंट। इनका टाइम मैनेजमेंट का, दे आर ट्राइंग टू अचीव मोर देन व्हाट दे कैन डू, दे आर ट्राइंग टू अचीव मोर देन व्हाट दे कैन डू। बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव करना है, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ऐसा करना। तो टाइम मैनेजमेंट का इनका इश्यू होता है, एक दूसरे के अंदर वो एक्टिविटीज फंसी हुई पड़ी हुई है। कंफ्यूज, इनका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। अब इफ यू सी दिस हैंडराइटिंग, ये हैंडराइटिंग आपके सामने बार बार आ रही है ना। यहाँ पे देखो ये फंसा हुआ है ना। कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर, अब यहाँ पे ये देखो, ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब हाँ, ऊपर नीचे वो जो टच कर रहा है, फंसा कर रहा है, एंटेंगल्ड हो जाता है ये। तो ये चीजें होती है, इसको एंटेंगल्ड हैंडराइटिंग बोलते हैं। लॉट मेनी थिंग, सोशल में, समाज में भी ये करना है, घर भी चलाना है, बिजनेस में भी ये करना है, बहुत सारी चीजें इनको करनी है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल। देन आ जाएगा वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड के बीच का जो स्पेस है, दो वर्ड के बीच का जो स्पेस है। अभी स्पेस अराउंड द वर्ड मीन्स स्पेस अराउंड द पीपल, स्पेस अराउंड द वर्ड मीन्स स्पेस अराउंड द पीपल। तो दो वर्ड्स के बीच में, दो शब्दों के बीच की जो जगह है, वो जो है उतना ही जगह आप लोगों के बीच में चाहते हैं, अपने से लोगों के बीच में। राइटर, एज अ राइटर, these people are, अगर वाइड वर्ड स्पेसिंग है, मैंने इसी तरह से कोशिश की है कि आप समझो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये लोग अपने आप को, आप देखोगे बहुत सारे लोगों से आप जैसे ही नजदीक जाते हो तो उनका हाथ अपने आप आ जाता है आपके
यहाँ पे रख देंगे, वो जल्दी से ऐसे झप्पी नहीं मारेगा ऐसे, मतलब वो एक है अपने आपको एक हाथ दूरी पे ही रोक देते हैं। फिजिकल स्पेसिंग हाँ, एंड मेंटल फिजिकल भी एज और वेल, मेंटल भी मुझसे चाहिए उनको, दे रिक्वायर देयर ओन ओके स्पेस, दे डोंट वांट ठीक पीपल है। अराउंड देम, उनको लोग जल्दी से चाहिए नहीं। अभी ऐसे लोगों के लिए पेंडेमिक इज बेस्ट, हम्म है ना, ऐसे लोगों को टेंशन नहीं है, थोड़ा सा अपना स्पेस मिला हुआ है, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, ऐसे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर इसके साथ में स्लांट भी है प्लस लोअर जो ये है वाइड लोअर मार्जिन है, बॉटम मार्जिन वाइड है प्लस बैकवर्ड स्लांट है प्लस ये, ऐसे लोग जल्दी से कहीं आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको मानेंगे नहीं, आपके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेंगे, दे हैव ट्रस्ट इश्यूज। बैकवर्ड स्लांट, वाइड बॉटम गैप मार्जिन प्लस दिस स्पेस, हम्म दे कैन नॉट बी इंटीमेट, जल्दी से लोगों को मिलेंगे नहीं, दे होल्ड यू ऑन आर्म्स लेंथ, जल्दी से नजदीक नहीं जा सकते। बिग हाउस स्मॉल फैमिली, बिग हाउस स्मॉल फैमिली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ एक ये किया था, एनालिसिस किया था किसी का, और उसका इसके उल्टा था। मैंने उसको बोला था आप बड़ी फैमिली में रही हो और आपका मतलब घर छोटा रहा, ऐसा हुआ है क्या? एंड सी एग्रीड, सर आपको कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे उसको मालूम पड़ा उसका स्पेस कम था, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो बिग ओके। हाउस स्मॉल तो फैमिली। सर अभी जैसे इसके अंदर हम ये कर रहे हैं, तो इसमें भी वाइड वर्ड स्पेसिंग का मतलब जैसे हम वैसे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम नापना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर जैसे अभी आप माइंड वर्ड के बीच में नहीं, अगर एक मैं लेटर आपको जितना स्पेसेस ओके डब्लू, ओके ठीक है, गॉट इट। उसकी जो हैंड राइटिंग का डब्ल्यू जो लेटर है, बिकॉज डब्ल्यू इज द वाइड जो वर्ड है, वो डब्ल्यू आपने लिया है, मैं उस पर आने वाला था, अच्छा वो आपने पूछ लिया। डब्ल्यू जो है वो अगर आप लिखते हो एक लेटर, वो इज अ नॉर्मल स्पेस, ठीक है क्योंकि ये सर। हर हैंड राइटिंग की साइज के हिसाब से रहेगा, तो उसका डब्ल्यू। राइट, अब उससे ज्यादा अगर उसने कर रहे हैं और डब्ल्यू का भी डबल हो जा रहा है, तो वाइड स्पेस हो। ठीक है। अभी ऐसे लोग हैं ना, बिग हाउस स्मॉल फैमिली, बड़े बड़े रहते हैं। अभी जैसे बहुत सारे सरकारी अफसर रहते हैं, बड़े जो ओहदे पे रहते हैं, ऐसे लोगों को सरकार बड़े बड़े घर देती है, तो परिवार छोटा रहता है, क्योंकि वो ट्रांसफर वगैरह ट्रांसफरेबल जो रहता है, तो जॉइंट फैमिली तो रहती नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत ऐसे फिलोसॉफिकल बातें करेंगे, अकेलापन रहता है, वो लोग जल्दी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनका बचपन अकेले में, वो बड़ा घर है, मम्मी कहीं किचन में काम कर रही हो, दूसरे कोने में कहीं अकेला खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ So में। we are basically actually attaching it to कि आपके पास कितना स्पेस था अपने लिए एग्जैक्ट जिंदगी में, उतना ही स्पेस आप उन लेटर्स को दे रहे हो। एग्जैक्टली, वर्ड्स को, Okay. हाँ सॉरी, वर्ड्स को, सॉरी वर्ड्स यस। को, वर्ड्स। तो ये बहुत ऐसे लोग जल्दी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना, दे डोंट, दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज आल्सो। देन आ जाएगा नैरो वर्ड स्पेसिंग। नैरो वर्ड स्पेसिंग, नैरो वर्ड स्पेसिंग जो रहेगा, अगेन वो स्पेस बिटवीन दी पीपल है, तो ऐसे दिस पीपल आर पीपल्स पीपल, दे वांट पीपल अराउंड। अभी उनको अकेलापन खाने को दौड़ता है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना, अकेलापन खाने को दौड़ता है, तो अकेले रहना उनको भारी पड़ता है, उनको देयर बेसिक नीड इज टू इंटरेक्ट विद पीपल। हैंडराइटिंग में दिख रहा है कि उसको लोगों से बात करना, मिलना जुलना, ये सारी चीजें होता है, सीक अटेंशन, उनको बात करना है। अब अगर ये जो पेंडेमिक पीरियड के अंदर वो बेचारे को अकेला रहना पड़ रहा है किसी को, जहाँ पे नहीं मिल पा रहा, सोचो उसकी क्या स्थिति होगी, दे आर फीलिंग इनसिक्योर। स्मॉल हाउस बिग फैमिली, बहुत सारे सिबलिंग्स रहते हैं, कजिन्स रहते हैं, वो सारी चीजें रहते हैं, उनके बीच में पड़ा है। ऐसे व्यक्ति को आप देखो, कहीं अगर अकेला जाना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस आदमी के लिए अकेला। वेरी क्लोज रहेगा, है ना।
देन आ जाएगा लेटर स्पेसिंग. लेटर स्पेसिंग, वन लेटर मीन्स वन थॉट. वन लेटर मीन्स वन थॉट. सर हमने आइडियल स्पेसिंग वाला तो किया नहीं, वर्ड वाला. वर्ड बोले ना, डब्ल्यू. आइडियल वर्ड स्पेसिंग का मतलब, आई मीन एनालिसिस. बैलेंस. आइडियल जो भी है ना, हर जगह एक ही वर्ड आएगा, बैलेंस. ओके ठीक है, गॉट इट. आइडियल जो भी रहेगा दैट इज बैलेंस्ड. ठीक है. लेटर स्पेस, अब लेटर के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है. अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है. वाइड लेटर स्पेस कैन बी कनेक्टेड, मतलब कनेक्शंस को आप स्पेस से मत जोड़ना. कभी कभी ऐसा अलग अलग रहेंगे, स्कैटर्ड अगर वर्ड है दैट इज डिफरेंट, बट वाइड होते हुए भी वो कनेक्टेड होते हुए भी देयर कैन बी स्पेस. फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी आपका ही नाम लिख रहा हूँ. एक ऐसे हो सकता है, इसमें कनेक्शन कम है, और एक ऐसा भी हो सकता है जो कनेक्टेड लिखा है, स्टिल दे हैव स्पेस. ठीक है. समझा? हाँ जी यस सर. सर. हाँ, ये यहाँ पे स्पेस कम है और ये स्पेस है. दो इट्स कनेक्टेड स्टिल दे हैव स्पेस. राइट. तो लेटर स्पेस, अभी वन लेटर मीन्स वन थॉट. वन लेटर मीन्स वन थॉट. तो अगर थॉट्स है, बहुत स्पेस है, यानी वो आदमी की थॉट्स है ना स्प्रेड आउट है. बहुत सारे थॉट्स है, जो भी थॉट्स है वो स्प्रेड आउट है. वहां पे एक ओपन है, दे आर वेरी रिलैक्स एंड काम. और वहां पे ओपन है, नए थॉट्स आने के लिए स्पेस है. एक्सट्रोवर्ट एंड सिंपैथेटिक, वो दूसरों की बात सुनते भी है, मिलेंगे भी, एक्सट्रोवर्ट भी रहेंगे. रीच आउट द पीपल. जितना ज्यादा वाइड गैप होगा. हाँ, कंसिडरेट. इट्स नॉट गुड टू हैव वेरी वाइड, बिकॉज क्या ये लोग खर्चा भी बहुत करते हैं. कंसिडरेट बट स्पेंड थ्रिफ्ट. बहुत पैसा वो सब खर्च करना में उनको बहुत आराम से बिंदास खर्चा करेंगे. डोंट थिंक, कोई रिलैक्स रहे ना. चलो बोलते हैं ना हौदे खर्च, मराठी में बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हौदे खर्च. तो वो आपके गुजराती में बोलते हैं ना वांदो नहीं. रचना जी. हाँ जी सर. बोलते हैं ना वांदो नहीं. हाँ जी तो बिंदास खर्चा करते हैं. हाँ, तो वांदो नहीं वाला टेंशन रहेगा, उसका खर्चा करेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट कर रहेंगे. अभी आप देखो इसका एक एक वर्ड के बीच में कितना स्पेस है, एक एक लेटर के बीच में. अगर इसने कहीं कनेक्शन भी लिखा है स्टिल देयर हैव स्पेस. हाँ जी. दिस इज वाइड लेटर स्पेसिंग. सर मुझे ये नॉर्मल क्यों लग रहा था? क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखो ना, स्पेस है ना, आपका भी होगा शायद वैसा ही, इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा है. नहीं, ये नहीं, वर्ड स्पेसिंग तो बहुत है इसमें. वर्ड स्पेसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेटर स्पेसिंग. हाँ, लेकिन मुझे लेटर स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं लग रही. खैर, मे बी. हाँ है, ऊपर फैमिली एंड यू में थी. देखो ना, नाउ नैरो. आप इस चीज को समझो. नैरो थॉट्स एट अ टाइम, सॉरी, मेनी थॉट्स एट अ टाइम, कंफ्यूज, रेस्टलेस, अपटाइट, नैरो माइंडेड, स्कैर्ड, सेल्फिश. बहुत ज्यादा एक लोग दूसरों का विचार आने के लिए कहीं बीच में जगह छोड़ा ही नहीं है उन्होंने. दूसरे कोई उसको विचार दे सके ऐसी स्पेस ही नहीं है. अपने माइंड को ब्लॉक किया हुआ है, ओपन आने नहीं दे रहे हैं नए विचार. नैरो माइंडेड पीपल कि नहीं, मैं इसको ये स्केयर्ड, पता नहीं है मेरे को क्या फायदा उठा लेगा, मेरे को क्या बोलेगा, क्या करेगा. सेल्फिश, अपना फायदा हमेशा सोचेंगे. अभी
ये है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे इसको अगर मैं नैरो में नहीं ले सकता, एक्चुअली दिस इज नॉट परफेक्ट सैंपल, मैं आई विल गिव यू द अदर सैंपल फॉर दिस, क्योंकि इसका कहीं कहीं वाइड है, कहीं कहीं नैरो है। दिस इज बाय मिस्टेक, ये मेरा कहीं हो गया है, आई चेंज इट। हाँ, बट नैरो मतलब वो कैसा लिखेगा आप समझिए ना। दिस इज कावेरी, यस सर, सॉरी ये, तो ये बहुत नैरो है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक अक्षर दूसरे से एकदम बहुत टच है। मेरे पास है दूसरा सैंपल है, मैं भेजता हूँ, आई चेंज दिस। समझ आ गया सर वैसे ये नैरो लेटर। इस तरह से अगर कोई करे तो ये चीज होगी। तो दिस इज नैरो लेटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिंग का पूरा हुआ है। नाउ विल हैव, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज विल टेक अ लीव फॉर टुडे। हमारी जो सेंटेंस स्पेसिंग थी that was, or line spacing if we would say, that was number of activities that person do in अभी the अगर आप लोगों के पास 5 मिनट, इफ यू कैन गिव मी 5 मिनट्स मोर, तो मैं बहुत sir. पूरा जो कॉन्सेप्ट है sir, उसी पूरा कॉन्सेप्ट समझ, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ जी please सर। go ahead, please go ahead. मैंने आपको स्टार्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था, कैरेक्टर बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, क्या क्या बताया था मैंने? You started with the thoughts. Thoughts, Your thoughts become your word, action. Your word words. become your action, Action. action Word become your Habits. and habit become your character. Correct. Now what I said, one letter means what? One letter is a thought. और बहुत सारे थॉट्स मिलके आपने क्या बनाया, कुछ थॉट्स मिलके आपने क्या बनाया? Action. वर्ड। Word. वर्ड। और ना बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बना? लाइन, Take action. सेंटेंस। Right. तो अभी आप इस चीज को समझो, योर वन थॉट दैट इज वन लेटर, आप उससे किसी को जज नहीं कर सकते, बट लेकिन बहुत सारे थॉट्स मिलके आपके वर्ड्स बने और वो फिर आपकी एक एक्टिविटी बनी, है ना? Right. वन सेंटेंस इज वन एक्टिविटी, तो Hmm. उसके अंदर आप जो भी कर रहे हो वो वन एक्टिविटी, वन सेंटेंस इज वन एक्टिविटी, और आपने बहुत सारी ऐसी कुछ एक्टिविटी की तो उससे आपका एक पैराग्राफ बन गया, Right. तो दैट इज योर हैबिट। Right. और बहुत सारे जब ऐसे पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो तो दैट इज योर कैरेक्टर। Hmm. आप समझे? तो इस चीज को आप जब देखना, आप जब एनालाइज करोगे तो वन वर्ड से आपने, वन लेटर से आपने शुरू किया, दैट इज वन थॉट से आपने शुरू किया, और आपने जब पूरे पेज पे लिखा हुआ, आपने जितना जो लिखा हुआ है वो सारा आपको कैरेक्टर है। तो हाउ वी एनालाइज और हाउ दिस इज कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस, दोनों को आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाउ हैंड राइटिंग वर्क्स इन एनालिसिस। क्लियर? ठीक है सर। Yes sir. तो इसीलिए शब्द से बोलते हैं ना, अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से बनता है फिर वाक्य, और बहुत सारे वाक्य मिलकर आपका पैराग्राफ बना रहे हैं, और दैट इज योर हैबिट्स, Right. एंड दैट रिपीटेड हैबिट्स क्रिएट्स योर कैरेक्टर। ठीक है? ठीक है सर। तो अभी तक हमने जैसे ये सारी चीजें सीख ली है, जब हम लोग लास्ट में हम लोग जब अक्षर्स की बात करेंगे, वहां पे फिर बहुत सारे अक्षर्स में क्या क्या चीजें होती है, किस तरह की चीजें होती है, ये सारी चीजें करेंगे। आज हमने सीखा जो है, तो क्या क्या सीख लिया आज हमने? वी लर्न अबाउट द साइज, स्लांट एंड स्पेसिंग साइड, और अब बाकी का जो है विल लर्न इन नेक्स्ट वीक। बाय द टाइम मैं आपको, जैसे आपने बोला नोट्स है, तो मैं उसका नोट्स भी कल तक भेज दूंगा। मैं इसमें सैंपल भी चेंज कर दूंगा, जो एक सैंपल चेंज करना है वो करके आई विल सेंड यू नोट्स, उसका पीडीएफ मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो यू कैन टेक, उसको वापस एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग भी मैं आज शाम को या तो कल आपको अपलोड कर दूंगा। आज थोड़ा सा कुछ सैंपल्स भी देने हैं आपने, जो बीच में अभी सैंपल्स मिसिंग थे।
प्लांट वाले प्लांट वाले, यस। प्लांट वाले सैंपल्स की मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी में डाल दूं ताकि आप लोगों को और ठीक है। आसानी से समझ जाए। ठीक है, देयर लॉट मैनी क्या बाकी है मतलब? हाँ, कनेक्शंस है, जोन्स है, कनेक्शन है, जोन है, स्पीड है, सिग्नेचर है, देन मेजर अल्फाबेट्स है और इम्पोर्टेंट अल्फाबेट्स है। कुछ 2-3 अल्फाबेट्स है जो इम्पोर्टेंट है और बाद में फिर मेजरली जो मेन अल्फाबेट्स है वो सारे हम ले लेंगे। देन सिग्नेचर है, डिकोडिंग ऑफ सिग्नेचर, देन एनालिसिस ऑफ सिग्नेचर। ठीक है सर। ओके, देन मतलब आपको कैसे उस किसी भी चीज को एनालाइज करना है, उसको क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें विल टॉक लेटर। ओके। ठीक है।